गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट शीरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, एक बड़ी प्यारी सी मैंने बात पढ़ी जिसमें था कि आप अपने ख्यालों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि आपके जो ख्याल है वो आपके अल्फाज बन जाते हैं। और अपने अल्फाजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि आपके अल्फाज जो हैं वो आपका इमाल बन जाते हैं। अपने अमाल जो हैं उनकी भी हिफाजत कीजिए, क्योंकि आपका जो इमाल है, जो आपके इमाल है वो आपका किरदार बन जाते हैं। और जो किरदार होता है वो आपकी पहचान होती है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मौलाना तारिक जमील भी फरमाते हैं कि इंसान नहीं मरता, मौत हमेशा जिस्म की होती है, किरदार आपका हमेशा ज़िंदा रहता है। आप दुनिया में ऐसे काम करके जाइए, दूसरों के साथ आपके बिहेव ऐसे होने चाहिए कि आप अगर इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। ये दुनिया है, इसमें बहुत सी हम देखते हैं कि इर्द गिर्द बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती है। हमारे कुलीग्स में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। जहां हम काम कर रहे होते हैं, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में बेशक आप काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसे अवॉइड करें, इग्नोर करें और अच्छे से पॉजिटिव रहिए आप खुद भी, और आपकी वजह से दूसरे लोग भी पॉजिटिव रहें। जब आप बहुत कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं ना, तो यकीनन मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह का वादा भी है कि मुश्किलात के बाद आसानी है। जहाँ मुश्किलात आएगी उसके बाद आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे अल्लाह आपके लिए आसानी कर देता है हर चीज़ में, आपके मामलात में, आपके काम में, और आप चाहते हैं कि आप मज़ीद आसानियाँ आपके जो काम है उनमें आ जाए, तो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि जब आप अपने काम से दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और अपना अजर अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो यकीन कीजिए ट्रिपल गुना और इससे भी ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है कि आप सोचते भी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इसमें, वो आप मुतमईन रहते हैं, आप सुकून से सोते हैं, आपको टेंशन नहीं होती, आपको परेशानियाँ नहीं होती, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको एंजाइटी नहीं होती, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। खैर, इसलिए अपने पॉजिटिव जो अपना किरदार है उसको इतना पॉजिटिव रखिए। आपकी वजह से दूसरों को आसानियाँ मिले, ना कि मुश्किलात में वो थोड़ी देर की खुशी होती है जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने फ़लाँ के लिए ये किया, अब देखिएगा इसको डांट पड़ेगी या इसका काम ख़राब हो जाएगा। फिर ये भी सोच लीजिए कि अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो अल्लाह उसके साथ है, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रहना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो हालात है कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, परेशानी ज़्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि जब आप केसेस देखते हैं डेली अपनी स्क्रीन पर तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि आखिर ये कब तक चलेगा। लेकिन इसका एक ही तरीकाकार है कि आपने एहतियात करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ज़रूरी कर दिया गया है कि मास्क पहन के आपने घरों से बाहर जाना है। वो ये जो तमाम चीज़ें की जा रही है कि पुलिस अफसरान आपको रोक रहे होते हैं, आपको रेंजर्स के लोग, डॉल्फिन के लोग या कोई भी आकर आपको रोके या वार्डन आपको रोक के फ़ाइन कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? आपके लिए वो कर रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज़ के लिए करें। क्योंकि अगर आप कैरियर हैं और आपको वो जर्म्स लग गया है, वायरस लग गया है, तो आपकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो मुतासिर हो जाएगी। खैर, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे कि हमारे जो सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह से, जिस दिन पहला केस रिपोर्ट हुआ था, मैंने इनको तब से काम करते देखा है कि किस तरह से हमने काम करना है, किस तरह से राशन लोगों के घरों तक पहुंचाना है, किस तरह से डोनेशन इकट्ठी करनी है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। काफ़ी मुश्किल काम था जब लोग डर के घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग बहुत पैनिक हो चुके थे, हमें नहीं समझ आ रही थी किस तरह से इसे बचा जा सकता है। उस वक्त हमारे ये बड़े प्यारे लोग उस वक्त काम कर रहे थे, घरों से बाहर जाके लोगों को हेल्प आउट कर रहे थे, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इनसे भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे ब्यूटिशियंस जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आए, क्योंकि वेडिंग सीज़न जब होता है, ज़ाहिर है बड़ी एक ज़बरदस्त सीज़न होता है। इसके बाद ईद का सीज़न, रमज़ान का सीज़न, वो भी बंद रहा और उसके बाद भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। बेशक अलाउ कर दिया गया है सैलून्स को ओपन करना, लेकिन उसमें SOPs सैलून्स के ऑनर तो जो है वो तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले लोग हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान शफक मौजूद है। शफक, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। शफक, आप तो बड़ी फ्रेश लग रही है। कोरोना वायरस की टेंशन बिल्कुल दूर हो चुकी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूर, घर बैठ के फ्रेश होगी। अरे घर बैठ के फ्रेश होगी। देखिए, अगर आप घर रहेंगे ना तो फायदा होने वाला है आपका। बिल्कुल, घर रह के भी काफी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और फ्रेश रह सकते हैं। बिल्कुल। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सोशल वर्कर है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर हिफ्जा हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुशामदीद। अगेन आप हमारे शो में आई और आज हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे थे और आपके लोग, आपकी टीम भी आपके साथ हर जगह हमें दिखाई दी है। और जी ज़बरदस्त से सिंगर हमारे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी वकार राजा का। खुशामदीद वकार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं वकार, जबकि आपके कॉन्सर्ट आना जाना सारे कैंसिल हो गए थे, उसके बावजूद माशाल्लाह से इतनी खुशियाँ इसलिए कि एक्चुअली अपने आप को देने के लिए कुछ टाइम मिला है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने का टाइम मिला है कि कौन कौन सा गाना मेरा अच्छा था, विच वन वाज बैड, और कौन सा मज़ीद अब किया जा सकता है। और जैसा कि पेंडेमिक चल रहा है तो मैंने भी इस पर कुछ कंट्रीब्यूशन किया, और कोरोना वायरस पे भी हमने रिसेंटली एक ट्रैक किया है अवेयरनेस के लिए। और आज माशाल्लाह डॉक्टर साहिबान और सोशल वर्कर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी शेयर करेंगे आपसे कि हाउ इंशाल्लाह। तो आपने जिक्र किया कि मैंने रिव्यू किया है, रिविजिट किया अपने सॉन्ग्स को, कौन से अच्छे थे कौन से बुरे, तो बुरे भी पता चले हैं कौन से थे? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ये कि सम टाइम कुछ चीजें आपको लग रहा होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने बहुत अच्छा किया है और दैट वाज योर बेस्ट, लेकिन होता है कि जब आप उसे डिलीवर करते हो ना तो फिर एक ऑडियंस का रिस्पांस आता है। हाँ, और उस रिस्पांस से पता चलता है कि एक्चुअली लोग क्या सुनना चाहते हैं। और कभी कभी होता है कि आप एक चीज़ कर देते हो, उसका रिस्पांस भी आ जाता है आपको, बट लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये जो ट्रैक था ना, इसका जो लाइफ टाइम था ये 1 से 2 माह था। अच्छा, ये मेरा जो ट्रैक है ये लोगों को अभी तक 1 साल के बाद भी याद है। तो मुझे कुछ पता चला कि आइंदा से ऐसे क्वालिटी ओरिएंटेड ट्रैक्स करने हैं कि जो लोगों को सालों याद रहें। तो दैट वाज माय रिव्यू। और उसमें तो वकास बड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं वकार कि किस तरह से हमारे जो पुराने लेजेंड सिंगर्स हैं उन्होंने जो गाया और आज तक चलता आ रहा है, नए लोग इतना नहीं गा पा रहे कि मतलब मैक्सिमम अगर कोई गाना हिट रहता है 6 मंथ 7 मंथ्स, वो भी उस वक्त में जब कॉन्सर्ट वगैरह ज्यादा हो रहे होते हैं या शादियां ज्यादा हो रही होती हैं, तो मुश्किल होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ कि यू नो टुडे इज़ वेरी फास्ट, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फास्ट, बहुत एक पेस बड़ा बढ़ गया है उसमें ये कि, लेकिन जो क्वालिटी ओरिएंटेड ट्रैक्स है ना वो अपनी स्पेस ले लेते हैं, और हर जो जेनरे है उसको सुनने वाली एक सिलेक्टेड ऑडियंस है। हाँ। अगर आप उस ऑडियंस के लिए परफेक्टली वो चीज़ बना देते हैं ना, तो जिस तरह हम जब बचपन में थे उस टाइम भी मूवीज़ पे मूवीज़ रिलीज हो रही थी, सारे ट्रैक्स आ रहे थे, लेकिन उस वक्त के जो आपके फेवरेट ट्रैक्स हैं वो भी आपके साथ हैं और मेरे फेवरेट ट्रैक्स मेरे साथ हैं। True. तो इसी तरह आज की जनरेशन में हम जो स्पेसिफिकली ट्रैक्स देंगे आज की यंग जनरेशन को, वो जनरेशन सुनेगी तो आज से 10-15 साल के बाद अगर वो उन्हें अच्छा लगा है तो वो तब भी उनका फेवरेट होगा। ये भी था कि जो एक गाना फेवरेट होता था या हिट होता था वो बहुत ज्यादा लोगों का हिट होता था, मतलब कि अगर वो गाना सुनते तो फलां को भी याद आ जाता था, अच्छा ये वो वाली फिल्म का गाना है। लेकिन आजकल थोड़ा होता है ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड आज भी सुना जा रहा है। आज भी हम ओल्ड सॉन्ग ज्यादा एंजॉय करके सुनते हैं, जबकि न्यू सॉन्ग्स को हमें पता भी नहीं होता अच्छा ये यार इसका सॉन्ग था। अच्छा, मजे की बात ये है कि आजकल हम सिर्फ म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, जिसका थोड़ा फास्ट होता है ना, आपको लगता है कि ये अच्छे से है। तो डॉक्टर साहिबा सुनती हैं गाने, सुनती हैं डॉक्टर साहिबा? सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन सूफीज़म या गज़लें ज़्यादा बड़ी ज़ौक़ वाली हैं फिर तो। आप तो बहुत अच्छा सुनती हैं, इसका मतलब डॉक्टर साहिबा ये जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना कि हमारे यहाँ बल्कि 200 ममालिक में ये वायरस इस तरह से फैला है, तो मैंने आप लोगों को और आपकी टीम को देखा माशाल्लाह बहुत एक्टिव नज़र आए, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लोग? फिर आपने देखा था जब स्टार्ट हुआ था तो साये खुदाई जुल जलाल और हमारी टीम ने मिलकर कैंप्स लगा लिए थे, लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दी थी अपने ऑन पर जी, और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके साथ एक और मसला हमें फेस करना पड़ा कि ये सब चीज़ें शॉर्ट होगी मार्केट में। बिल्कुल। अब डॉक्टर्स परेशान थे कि हमने हॉस्पिटल जाके ड्यूटी करनी है और हमारे पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, हमारे पास N95 मास्क नहीं है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन को हाईलाइट किया मीडिया पर हमने और साथ साथ उनको प्रोवाइड किए जी, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई। एक जगह जहां उनको मिल नहीं रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 3-4 टाइम्स बढ़ के मिल रही हैं, हमने उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करके दी, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ रब्ता करके। इसमें मल्टी सोल्यूशन कंपनी, उनका किरदार बहुत अहम है, जिन्होंने हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन डॉक्टर साहिबा आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि एक वक्त में आप कुछ बल्क तो दे देते थे एक हॉस्पिटल में, दूसरी हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल नहीं होता था, जिसके लिए आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता था, रब्ता करना पड़ता था बहुत से लोगों से, रब्ता करना पड़ता था। और इवन के जब हम अरेंज कर रहे थे तो फ्रॉड हो रहे थे इसमें बहुत ज़्यादा, हमारे साथ भी कुछ फ्रॉड हुए,
कुछ हमें भी फेस करना पड़े, कुछ लॉसेस हमने भी देखे। फिर इसके साथ साथ अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फ्रॉड का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कि आप मेंशन करें किस टाइप के फ्रॉड हो रहे थे, कीमतें ज्यादा ली जा रही थी या वो जो प्रोडक्ट आप बाय करना चाह रहे थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, किस तरह के फ्रॉड कर रहे थे लोग? एक तो क्वालिटी का इशू आ रहा था कि जो क्वालिटी दिखाई जाती, और लॉकडाउन था, आप उनसे डायरेक्ट जाके देख नहीं सकते थे, तो जो क्वालिटी दिखाई जाती थी वो नहीं आती थी। दूसरा ये कि पेमेंट ले ली गई हमसे, कुछ बार ऐसा हुआ कि हमने पेमेंट कर दी लेकिन हमारा सामान हम तक नहीं पहुंचा जी, उसका लॉस हमें बियर करना पड़ा। ऑब्वियसली हमने आगे डॉक्टर्स को प्रोवाइड करने थे, फिर वो हमने खुद से करके इनको प्रोवाइड किए। हमने कोशिश की कि किसी तरह से हम उन लोगों तक पहुंच सकें, लेकिन नहीं हो सका, अभी तक तो नहीं हो सका वो। तो कोई FIR या कुछ इस तरह की आप लोगों ने FIR के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि इसकी FIR नहीं होगी, इस तरह से पोर्टल पे कंप्लेन की। और काफी सोर्सेस मैंने यूज किए लेकिन हो नहीं सका अभी तक। ऑनलाइन बाय कर रहे थे आप लोग? ऑनलाइन बाय कर रहे थे। अच्छा देखिए, ये सूरत हाल है कि जहाँ पे ये लोग वो प्रोडक्ट बाय करके दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे थे, अपनी जात के लिए नहीं कर रहे थे, वहां पे भी फ्रॉड हो रहे थे। खुदारा जो सूरत हाल है आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे प्यारे हमारे हाथों से जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लाइनें लग गई हैं, बेड्स कम होना शुरू हो गए, तादाद इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी आप छोटी छोटी चीजों पे फ्रॉड करना शुरू हो गए। मैक्सिमम कितना अर्न कर लिया होगा और वो कितना को यूज हो गया होगा आपका। तो जहाँ पे सोशल वर्कर जो ऑलरेडी किसी के लिए काम कर रहे हैं, खुदारा उनके साथ तो ना कीजिए। चले अगर आपने नहीं बाज आना, लेकिन उनका तो खास ख्याल रखें, वो तो ऑलरेडी किसी से कलेक्ट करके या अपने पर्सनल कैपेसिटी पे वो कलेक्ट करके दूसरों को हेल्प कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स के अलावा भी बहुत सी मोहल्लों में, बहुत सी सोसाइटीज़ में आप लोग गए हैं, मास्क को लेके आपने काफ़ी अच्छा खासा लिबर्टी राउंड अबाउट के पास मैंने देखा था, वो किया था, उससे कितना फ़ायदा हुआ लोगों को? वहाँ जो हमारे पास ज्यादातर लोग आए थे वो बूढ़े थे, और आपको पता है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब वो तो क्योंकि स्टार्ट था, लोगों को पता नहीं था कि कोरोना है क्या, हो क्या रहा है, लेकिन वो ये जानते थे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। अब लोगों का नहीं उस तरह से सोशल मीडिया तक रसाई नहीं होती हर आवाम की, तो उनको गाइड किया गया। उन्होंने इस चीज को सीरियस लिया, वो खुद को महफूज रखना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं है। बस ये है कि जिस तक बात पहुंच गई उसने अमल कर लिया, जिस तक बात नहीं पहुंच सकी वो अमल नहीं कर सका। तो ये कैंपेन्स भी काफी हद तक जरूरी थी जो कि हमने की। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूंगी, जब हम ये मास्क वाली सिचुएशन से निपट रहे थे तो साथ ही हमें एक और मसला फेस करना पड़ गया, जो भूख का मसला था। लोगों का रोजगार डिस्टर्ब हो गया, और कॉल्स पर कॉल्स, डेली हमें कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं कि हमारा काम बंद हो गया, हमारी मदद करें। इस सूरत हाल में हमने 1000 के करीब फैमिलीज़ का राशन का किया, और सिर्फ सफ़ेद पोश लोग नहीं, जैसे कि आपको पता है हमारा स्लम्स पे प्रोजेक्ट चलता रहा है स्कूल का, हमने उनके पास भी गए, उनका मसला भी सुना कि वो किस तरह से अपना काम चला रहे हैं, उनकी भी हेल्प की गई इस सूरत हाल में सारा। और वहाँ पर जाकर भी अवेयरनेस थी, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन उधर भी की गई। अब जहाँ इस मसले से हम निपट रहे थे, तो जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमें एक और मसला फेस करना पड़ गया, वो था एक्टेम्ब्रा का। आपने देखा एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की शॉर्टेज चल रही है, बिल्कुल। तो वो जिसकी कीमत कोई 30,000 तक है, वो पहुंच गई थी 5 लाख तक। 5 लाख तक उसकी कीमत पहुंच चुकी थी, और समझ नहीं आ रही थी कि पेशेंट्स को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहिबा, ये जो फैमिलीज थी जो अपने प्यारों को बचाना चाह रही थी, ये किसी भी सूरत हाल में एक उम्मीद होती है ना, आपको ये इंजेक्शन लगने से आप ठीक हो जाएंगे, तो वो लोग दूसरों को हेल्प मांग रहे थे, स्टेटस लग रहे थे, फेसबुक ग्रुप बन रहे थे, और उसमें प्लाज्मा की भी सूरत हाल बहुत बुरी नजर आई। प्लाज्मा भी अभी हम अरेंज कर रहे हैं, जो लोग रिकवर हो जाते हैं कोरोना से, उनका हमने एक सेल बनाया हुआ है, वहाँ पे जो भी डोनर अवेलेबल होता है वो आगे पेशेंट को रेफर कर देते हैं। अब इस सूरत हाल में भी हमें ऐसे केसेस मिले कि जो अपना प्लाज्मा आगे सेल करना चाह रहे हैं, मतलब वो 1 लाख 1.5 लाख का प्लाज्मा सेल हो रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बड़ी एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन बन गई है जैसे जैसे आप जिक्र करें, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच है, ये देखने में आ रहा है, क्योंकि ये लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, ये कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इनकी वेबसाइट पे या इनके सोशल जो अकाउंट्स है उधर जाके रब्ता करते हैं। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि मेरे किसी करीबी को चाहिए था प्लाज्मा, और मैं उसके लिए जब ट्राई करी थी तो एक शख्स उन्हें ओके कर दिया कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ देने के लिए, और हॉस्पिटल में जाके वो वापस आ गया जब सिचुएशन बिल्कुल करीब थी। तो ये सूरत हाल ऐसी है।
अल्लाह ने अगर आपको सेहत दे दी है तो इससे आपको कोई मसला नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि आपकी जान को खतरे में डाल के किसी और को की जान बचाए। तो काइंडली अगर आप रिकवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घरों में मौजूद हैं, तो खुद से रब्ता कीजिए, अपने डॉक्टर से रब्ता कर लीजिए जो आपको ट्रीट कर रहे थे या जो भी हॉस्पिटल्स में थे, बल्कि दिल खोल के इसको भी डोनेट कीजिए क्योंकि इसका भी आपको अजर मिलेगा। शफक से भी बात करेंगे। शफक, काफी स्ट्रेस हुई ना डॉक्टर साहिबा की बात सुन के, सारा दिन स्ट्रेस में घूम रही होती है कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे खुद आइडिया भी है इस चीज़ का, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा माइनर सा काम किया था इस पे, और पता चला था कि यार दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ 5 रुपए की थी वो 50 रुपए की मिल रही होगी आपको, तो आपका तो मीटर घूम जाता है ना तब वहाँ पे। और 5 से 50 की हो भी गई, और फिर उसके बावजूद एक तरफ से आप कोरोना को रो रहे हैं, उस तरफ से आप ज्यादतियां भी कर रहे हैं दूसरों के साथ। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इशू ही इस बात का है कि हमें ना अवेयरनेस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को देखकर फिर उस पर फॉलो अप करते हैं। आपको पता चला कोई भी मैंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग घरों में नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, ये सबसे वजह से जो हम जैसे लोग घरों पे बैठे हुए थे, जहाँ हम आइसोलेट थे, अपने आप को हमने सेव किया हुआ था, तो हमारा भी वो वेस्ट चला गया। 3 मास टिल मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी हाफ आ गया, ठीक है, किस्म का। तो हम लोगों ने अपने आप को बाहर नहीं निकाला। रमजान के लास्ट वीक में अगर हमें सैलून्स को परमिशन मिली कि जी सैलून्स ओपन किए जाएं, तो उसमें भी आप कितना वर्क कर लोगे या कितना आप काम कर लोगे। हम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जो हमने फेस की हैं, और किस वजह से की हैं कि क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं, जब हमने स्टार्ट किया, क्लाइंट्स को हमने बताया कि आपने किस तरह से हमारे पास आना है, अपॉइंटमेंट लेकर आना है, लेकिन क्लाइंट ने उस पर फॉलो नहीं किया जी। क्लाइंट अपने बच्चों को घर नहीं छोड़कर आते हैं। अब अगर कोई सैलून आ रहा है तो जाहिर है वो कोई छोटा बच्चा तो अपना काम करवाने नहीं आएगा ना, कोई बड़ा ही आ रहा है ना, विश्योर जिसे सेंस है। अब उनको आप बार बार बाहर खड़े होकर बार बार मास्क नहीं पहना सकती, ज्यादा से ज्यादा हैंड सैनिटाइज कर देंगी, स्प्रे कर देंगी जी, इनफैक्ट हमने बकायदा इन्फॉर्म किया। मैंने अपने सब क्लाइंट्स को, मेरे पास उनकी नंबर्स हैं, मैंने उन सबको टेक्स्ट किया, एक वॉइस मैसेज सेंड किया कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों को मत लाइएगा सैलून पे, जिसने काम करवाना है बस वो करवाना है, अपनी अपॉइंटमेंट पे टाइम पर आए और टाइम पे काम करवा के जाए, क्योंकि हमने अपने गैदरिंग नहीं करनी। बिल्कुल, पर लोग नहीं बाज आए यार। बच्चे इतने छोटे छोटे से बच्चे, किसी ने गोद में उठाया, किसी ने, अब बच्चे ने तो मास्क नहीं लगाना ना। बिल्कुल, या तो आपने अपने बच्चों को घर बैठाकर इस चीज की अवेयरनेस दी हो कि बेटा आपने बाहर निकलना है तो आपने मास्क लगाना है। जब आप उसको बता ही नहीं रही हो, उसको गाइड ही नहीं कर रहे हो, और फिर बाहर लाकर नहीं मैं बच्चा कहाँ छोड़ कर आऊँ, तो फिर आप काम मत करवाने आओ। हाँ, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। इट्स ओके अगर एक ईद ऐसी भी चली जाएगी जिसमें आप बहुत ज्यादा तैयार नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब शायद एग्री करें कि हम खवातीन के पास एक आध जोड़ा जरूर पड़ा होता है जो हम ना निकाल के पहन लेते हैं इमरजेंसी में। वो वैसे हम घर में नहीं बताते कि हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा होता है। यकीन करें, हमने भी ऐसे कोई मीडिया में काम करता है, ये नहीं करता, कोई कुछ भी कर रहा है ना, एक आध जोड़ा पड़ा होता है जो आपने कभी भी पहना नहीं होता, तो आप काइंडली वो पहन लीजिए, कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या हो गया, ऐसी कौन सी ईद थी, इतनी खामोशी वाली ईद थी, बिल्कुल, लेकिन आप लोगों ने इतनी शॉपिंग की है ना खुदारा कि जैसे कभी दोबारा तो शॉपिंग हमने करनी नहीं। सेंटर्स, मॉल, मार्केट्स में ऐसे रश था कि आप देख के परेशान कि लोग कहने हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। ये वो मेजोरिटी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उन लोगों को देखा जो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है खाने को, हमारी हेल्प करवा दो, और वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऐसे जैसे इसके बाद इनको मार्केट में जाने की इजाजत नहीं मिलनी, या मार्केट बंद हो जाएगी, या दुनिया ही खत्म हो रही है। दोबारा प्रॉब्लम्स बिल्कुल, इसलिए ज्यादा आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की। वकार से भी पूछेंगे, वकार ईद की शॉपिंग की थी? नहीं। पक्की बात है? बिल्कुल। ऑनलाइन चीजें ली? नहीं, मैंने पूरी फैमिली को देखें 2 चीजें हैं। मैं स्टडी कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना, तो उसमें मैंने ये देखा था कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफ़ी लोगों ने एनालिसिस दिया, आप लोग भी एनालिसिस करते हैं। उसमें ये एनालिसिस था कि उस टाइम भी जंग से तो कुछ लोग सफ़र हुए ना, वॉर ऑब्वियसली वाज रेज्ड ऑन द पीपल, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग भूख से मर गए। अच्छा, लेकिन उसके बाद कुछ लोग, बहुत से बड़े बिजनेसेस जिन्होंने सर्वाइव किया और जो लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की, अच्छे सेटअप्स बिल्ड किए, वो लोग थे जिन्होंने उस टाइम में 3 टाइम खाना खाते थे तो 2 टाइम खाया, 2 टाइम खाते थे तो 1 टाइम, अपनी सारी सेविंग्स की, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो ऐसे हालात नहीं है। तो मैंने तो मतलब फैमिली में मामा को, पापा को, सबको अनाउंस कर दिया कि भाई जो बंदा भी अगर एक भी चीज़ लेता है तो मेरे नज़दीक वो एक तो ये कि खुद को यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ डेंजर जोन, पहली बात। दूसरा फजूल खर्ची है। तो मैंने सीरियसली टू माई सेल्फ आई डिडंट स्पेंड इवन सिंगल पैनी।
मैंने नहीं किया। नहीं, अच्छा वैसे इस ये वायरस से पहले तो करते थे ना? हाँ वो तो बहुत दबा के। अच्छा आपने यही नहीं बात की, जेंट्स के पास भी ना उनका स्टॉक पड़ा हुआ होता है। हाँ ये मेरे बात भाइयों के पास भी स्टॉक पड़ा हुआ था अपना। वो आपकी वाली बात, मर्दों के पास भी स्टॉक होता है। एक आध चीज पड़ी होती वो है स्टॉक जो यूज आप किया बिल्कुल ईद पे, वो स्टॉक दिल खोल के यूज किया। मैंने तो इनफैक्ट अपनी बकरा ईद के भी उसके लिए भी अपना स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा गई तो नहीं थी मार्केट बाद में? नहीं, मैं मार्केट एक दो बार जरूर गई हूँ, क्योंकि कुछ जरूरत की चीजें थी। शॉपिंग नहीं हमने की, कोई कपड़े कोई कुछ नहीं, सिर्फ कुछ जरूरत की चीजें, वो भी भाई के साथ गई हूँ और भाई के साथ वापस आई हूँ। और वो भी मैं भाई को कहती थी भाई मिंट लगाओ, देख के घबराहट होती थी वहाँ पर। मजे की बात ये है कि अगर आप जा भी रहे हैं ना, तो आप अपने ग्लव्स पहन ले, ग्लव्स नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं, आप हैंड सैनिटाइजर पा डिस्टेंस रख लीजिए थोड़ा ना। अच्छा आपने डॉक्टर साहब पे देखा होगा बहुत से जो शॉपकीपर्स थे ना, वो बेचारे भी बार बार कह के ना थक गए थे। कई लोगों ने शटर डाउन कर लिया था इस वजह से कि हमारी शॉप सेल हो जाएगी, और लोग नहीं समझ रहे थे। अब देखें जब ऐसी कौम हो तो फिर कितना आप उनके लिए कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है, ये जो जुर्माने और पनिश करना स्टार्ट किया है ना उन्होंने, ये बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए। डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा जैसे आपने 1 by 1 एक मास्क से आपने स्टार्ट किया, प्लाज्मा तक आप लोग आए हैं, तो ये सिचुएशन पीछे वाली कवर तो नहीं हो रही थी, बिकॉज वो तो साथ साथ ही चल रही थी। तो अभी मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, देन आपके राशन, क्योंकि अभी तक प्रॉपर काम नहीं चल रहा आपका, ये भी साथ साथ चल रहा है आप लोगों का? जी अभी भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं, पीछे हमने काफ़ी स्टेबल काम कर दिया। अच्छा, स्टेबल काम हमने कंपनी से बात कर ली हुई है, हमारा अब हमें लो कॉस्ट पे मिल रही हैं चीज़ें मिल रही हैं जो हम आगे डॉक्टर्स को सप्लाईज दे रहे हैं। और इसके अलावा कैमरा पे गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है। कुछ लोग जो ब्लैक में सेल कर रहे थे उनको उन पर रेड की गई है, उनको पकड़ लिया गया है। इसी तरह से कुछ लोग फेक कैमरा सेल कर रहे थे, उससे काफ़ी नुकसान हुआ पेशेंट्स को। तो आपने भरे हैं डबल पैसे मास्क और सैनिटाइजर को लेके, जो जिनसे आप उस वक्त आप लोग बाय कर रही थी चीजें, उन्होंने भी आपसे डबल पैसे लिए? नहीं, आपको मुनासिब रेट्स में मिल गई थी चीजें? नहीं, हम ऑब्वियसली हम भी ब्लैक में ही परचेज करते रहे हैं। अच्छा, हम ब्लैक में परचेज करके आगे प्रोवाइड करते रहे हैं, क्योंकि नीड थी उस वक्त की। बिल्कुल। लेकिन अब वो मास्क वाला काम काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आगे अब जो सही, चूंकि ये वेव आई है पाकिस्तान में कोरोना की, तो इसमें प्लाज्मा और ये कैमरा इस वक्त ये इश्यूज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये वाला शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त पेशेंट कम थे, अगर थे तो कई लोगों के टेस्ट नहीं हुए थे, अब टेस्ट ज्यादा होना शुरू हुए तो आपको पता चल रहा है कि आप पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब मास्क का जहाँ तक आप जिक्र कर रही हैं, N95 अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी भी एक प्राइस है ना, तो ये जो कपड़े वाला आजकल मास्क मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता अगर आप उसको यूज कर रहे हैं और घर जाकर उसको डिटॉल से क्लीन कर लें और अगले दिन यूज कर लें तो वो बेहतर नहीं रहेगा? देखिए, अगर आपके पास मास्क अवेलेबल ही नहीं है, सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं है, फिर आप वो कपड़े वाला मास्क यूज़ करें, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं है। वो आपको कोई 10% तक बचा सकता है कोरोना से। कोशिश ये करें कि 3 ply 70 GSM सर्जिकल मास्क यूज़ करें आप, और उसको डबल करके यूज़ कर लें। वो भी आपको फुल प्रोटेक्शन देता है कोरोना से, देता है वायरस से या किसी भी चीज़ से आपको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, मैं वो हमारे पास डॉक्टर साहिबा आई थी अमेरिका से, उनका हमने इंटरव्यू किया, तो वो कह रही थी कुछ ना करने से बेहतर है कि एटलीस्ट ये ले लीजिए, ताकि अगर आप नॉर्मल कफ भी करें तो आपके जर्म्स एटलीस्ट दूसरे तक ना जाएं, और इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको वॉश कर लें, जो भी यूज़ करें। अगर वॉशेबल आपका मास्क है, अदरवाइज नहीं होता, आपको वो उसको फेंक देना पड़ता है, जो सर्जिकल मास्क होते हैं डिस्पोज करना पड़ता है, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। वकार से पूछेंगे, वकार सिंगिंग में कैसे आए और कितना टाइम हो गया आपको? सिंगिंग मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया लाइक 2015 से, और 2012 में ज़रा शौक हुआ सीखने का म्यूज़िक। आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम, तो सीखते गए, और लकीली आई वेंट टू सदाकत अली साहब, बेसिकली ही इज़ अ लेजेंड, तो उनसे कुछ बेसिक्स सीखी। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम लिरिक्स लिखने स्टार्ट हो गया, कंपोजिशन बनाना स्टार्ट हो गया। ये टैलेंट भी था? तो जी बिल्कुल, लेकिन एक टैलेंट में मैं नहीं गया, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन, वो एक बहुत बड़ा काम है जी। तो बस लिरिक्स, कंपोजिशंस एंड देन सिंगिंग, तो उसको आगे लेके चला। और फिर 2015 में मैंने अपना पहला ट्रैक दिया, और वो मुझे लकीली काम करने का मौका मिला साहिर अली बगा साहब के साथ। क्या बात है। और दैट वाज द मोस्ट फेवरेट ट्रैक ऑफ माइन, अभी तक लोग सबसे ज़्यादा उसी की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद 1 by 1 फिर अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करता रहा, तो बीन लाइक 3 to 4 years इन द गेम, और आज आपके सामने। अच्छा, माशाल्लाह। तो वकार, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने स्टार्ट लिया साहिर अली बगा के साथ काम किया और फिर बेशुमार प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने कॉलेज में आपको शौक हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो बचपन से गा रहे
थे कि मतलब बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे सिंगर बनना है, तो आपको बचपन में क्यों पता नहीं चला? बचपन में इसलिए नहीं पता चला कि बचपन में आई वाज, जैसे आपने कहा ना, कोई सुनता नहीं था जब गा रहे होते थे। उसमें मतलब बचपन में यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। मसलन अगर टैब्लो हो रहा है तो उसमें भी वकार परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। ड्रामेटिक क्लब है उसमें भी घुसा हुआ है, म्यूजिक का कंपटीशन हुआ है उसमें भी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन के साथ सब करना था सब। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब मुझे दोस्तों ने सजेस्ट करना स्टार्ट किया कि तुम लिखते अच्छा हो, राइम्स अच्छे बनाते हो जी, लिरिक्स अच्छे लिखते हो, गाते अच्छा हो, तो इसको ज्यादा फोकस करो, इसको थोड़ा परसू करो जी। कॉलेज टाइम में कुछ ऐसे बंच बन जाता है बैक बेंचर्स का, तो वहां से जो सजेशंस आनी स्टार्ट हुई, मैंने उन्हें परसू किया, तो मुझे लगा कि इसमें आई कैन एक्सेल। तो इसलिए फिर आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर गाना भी शुरू कर दिया साथ साथ। शफक से पूछेंगे, शफक क्योंकि सैलून्स तो ओपन है, एसओपीज पे ना चाहते हुए भी अमल नहीं हो रहा, या आप जितनी भी ट्राई करें तो लोग जो घरों में मौजूद हैं वो पूछना चाहते हैं कि वो अपनी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं अगर सैलून्स नहीं जा सकते। कोई आसान सा क्लिनजर घर पे है कम पैसों वाला जिसपे पैसे भी खर्च ना हो और आपका क्लिनजर भी अच्छा हो जाए, तो मैं चाहूंगी शफक हमें वो भी बताया। देखिए मार्केट में अवल तो सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप परचेज कर सकते, सबके पास बल्कि होगा भी घर में, कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप देसी में आते हो तो देखो यार, आजकल कुकम्बर का बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, ठीक है, आप उसका जस्ट एक पेस्ट, अगर आप वैसे जैसे उसको फ्रेश कटिंग करके भी अपने फेस पे रखोगे उससे भी आपकी फेस ग्लो करती है। और अगर आप उसको ग्राइंड कर लो क्यूकम्बर और उसमें एक टमाटर ले लें, ठीक है, और साथ में आप थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल मिला लें, ठीक है, इसका पेस्ट आज के दिन में बनाकर लगाएं, या इसको बल्कि आप अगर फ्रीज कर लो, इसकी आइस क्यूब्स बना लो और एक क्यूब निकालकर उसका एक अपने फेस पे रब करो, मसाज करो और उसको छोड़ दो। आप बिलीव करो आपको ना स्वेटिंग होगी और ना ही आपकी स्किन पे ना कोई एक्निक आएगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी इससे। ठीक हो गया, ये तो जबरदस्त है ऑल टाइप्स स्किन के लिए, ऑल टाइप स्किन के लिए, क्योंकि देखिए आप घर में बैठे हुए आजकल, जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ और मैंने हमेशा सबको यही गाइड किया है कि जब आप लोग अपना काम कर रहे होते हो किचन में, खवातीन, क्योंकि किचन में उनका काम बहुत होता है, टमाटर पकड़ा उसको लगा लिया, आलू पकड़ा उसको लगा लिया, चाहे खाने में कम हो जाए मुंह पे लगा ले, खाने में इतना क्या कम होगा, अपने से अपने फेस पे लगा लेना फिर आपको पार्लर सैलून्स कम जाना पड़ेगा ना, फिर आपको फेशियल कम लेना पड़ेगा। है कि किचन में बहुत सी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें आप मतलब कि क्या आप उसको अप्लाई करो और काम करो, बल्कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो चूल्हे की वजह से, आग की वजह से, हीट से आपका फेस काफी ज्यादा डैमेज होता है, वो आपकी स्किन को कवर कर देगा। हाँ, लेकिन उसका इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि खवातीन अब ये बहाना कर ले कि हम किचन में नहीं जाएंगे से आपको फेस अपनी स्किन को कवर कर लेना। हाँ, वो ज्यादा अच्छा। आप जैसे अब देखें ना, कोरोना के लिए हम फेस मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आप किचन में जाते टाइम अपने फेस पे कोई अप्लाई करके और फिर काम कर लोगे तो आपका अच्छा बेस्ट हो जाएगा, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। और आपको आजकल जैसे इशू है कि हम लोग नहीं जा सकते सैलून्स पे, अब तो लोग बैठे नहीं हुए हैं घर में, लोग सैलून्स पे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शफक का काम अच्छा चल रहा है? नहीं, मेरा वैसे काम कि क्या वजह है? नहीं, मेरा यार कह रही है कि मुझे, हाँ यार सीरियस बता रही हूँ कि मुझे बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स, मेरी कोलीग्स ने मुझे इन्फॉर्म किया कि शफक हम तो घर नहीं बैठे, और आप बिलीव करो कि मैं परेशान हुई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मैं तो घर ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं अपना सैलून ओपन किया कि नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना। हाँ, जब गवर्नमेंट ने परमिशन दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गवर्नमेंट मुझ पे कभी कोई टैक्स लगाए या मुझे कोई गवर्नमेंट सील करके जाए, मुझे ये चीजें नहीं पसंद है। मुझे इन्फॉर्म नहीं था कि सैटरडे संडे ऑफ है। उस दिन मेरे साथ हुआ कि मैं सैटरडे वाले दिन काम कर रही थी लास्ट वीक, तो पुलिस आ गई, उन्होंने आके कहा, मैंने कहा अच्छा भाई मुझे नहीं पता था, बाकी में मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा मेरा तो घर के साथ ही तो सैलून है, बाहर शॉप्स है और बैक पे घर है। मैंने उसके सामने क्या किया, क्लाइंट अंदर बैठा हुआ है, मैंने लाइटें ऑफ की, मैंने लॉक लगाया, मैं चली गई घर, क्लाइंट को अंदर छोड़ दिया। उसके बाद वो एफआईआर करा देता, आपने किसने मुझे बंद कर दिया? नहीं, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अगर मैं आपको बाहर लेकर गई ना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, उनको जाने दे, पुलिस चली जाएगी, उसके बाद मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। फिर वो गई है, उसके 10-15 मिनट बाद जाके मैंने क्लाइंट को बाहर निकाला है, उसको मैंने कहा बीबी सैटरडे संडे नहीं प्लीज। अच्छा शफक, सलाम है आपकी उस क्लाइंट को, वरना मेरा तो सांस बंद हो जाना था, कोई मुझे ये कहे कि मैं शटर डाउन कर रही हूँ और आपने अंदर। माशाल्लाह मेरे क्लाइंट जो हैं आपको बहादुर हैं, बहुत और बहुत कोऑपरेटिव भी है और बहुत अच्छे भी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अभी भी तंग किया या आगे भी तंग करते आए हैं, करेंगे, क्योंकि वो लोग लगे हुए हैं कि नहीं जी कोई कोरोना शरोना नहीं है, उनकी वजह से हम लोग भी अपने आप को सेफ नहीं कर पाते। चलिए इस बारे में भी हम बात करेंगे। वकार हमारे साथ मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में हम एक गाना भी सुनेंगे। करोना करोना देखो ऐसे करोना, करोना करोना जरा हाथों को धोना, करोना करोना देखो ऐसे करोना, करोना
कोरोना कोरोना जरा हाथों को, बात मेरी सुनो, हैंड सैनिटाइज कर लो, जो भी मैं कहता डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो। गाना नहीं मेरे दिल का तराना है, मिलके एक दूजे को हमने बचाना है। WHO की आई गाइडलाइंस, इसीलिए भाई ने लिखी कुछ लाइंस। देखो पहली बात, कोरोना से बचना है, सेहतमंद रहना ही हम सबका सपना है। छोटा सा वायरस नाम कोरोना, हो जाए जिसको करे वो रोना धोना। ये वायरस एक बंदे से दूजे को होता है, 6 फीट के दायरे में सबको भी रोता है। कोई मारे छींक तो ये कतरों में आता है, छोटे प्यारे बच्चे बूढ़े सबको रुलाता है। इसकी इलामात में थोड़ा बुखार, नजला जुकाम, गला खराब, हो जो बुखार तो इजी ना लेना, इसे पास जाके डॉक्टर के बिजी कर देना। इसे थोड़ा भी हो शक तो करवा लो टेस्ट, डिटेक्ट हो तो बी सेफ वरना है बेस्ट। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। नंबर 1 पे हाथों को धोना है, बार बार धोना है, फिर धो के धोना है। नंबर 2 हैंड सैनिटाइज कर लो, मेरी बातों को रियलाइज कर लो। नंबर 3 पे मास्क लगाना है, यारों और दोस्तों से फासला बनाना है। नो हैंडशेक्स एंड नो हग, रुक जाओ भाग जाए कोरोना का बग। नंबर 4 छूना ना बार बार, क्योंकि कोरोना छुप के करे वार। टेबल चेयर लैपटॉप के ही भी चिपकता है, फिर वहां से ये हाथों को जुड़ता है। आंखों में, मुंह में, नथनों में घुसता है, फेफड़ों में फिर जाके ये ठूसता है। नंबर 5 गले में रोको इसे, बार बार पानी पियो, पेट में घुसेड़ो इसे। स्टमक का एसिड इसको जलाएगा, इस कमीने को मार भगाएगा। नंबर 6 करो हाइजीन, हर दम रहो नीट एंड क्लीन। फ्लू वाले टिश्यू को करो डस्टबिन, दूर रहो प्यारों से बस कुछ दिन। नंबर 7 पे बनो होशियार, इम्यूनिटी का ऊपर ले जाओ मेयार। फ्रूट्स और विटामिन को करो यूज, जंक फूड को करो रिड्यूस। तुम ही हो कैप्टन, तुम ही हो गार्ड, कर देना दुआ अल्लाह निगहबान। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। कोरोना कोरोना देखो ऐसे कोरोना, कोरोना कोरोना जरा हाथों को धोना। वेरी नाइस। कोरोना के लिए आपने एक गाना बनाया है जिसमें आपने पूरी एहतियाती तदाबीर को इतने अच्छे अंदाज में गा के बताया है लोगों को, तो इससे क्या फ़र्क लोगों को महसूस हुआ? लोग गा रहे हैं इसको? मैंने इसमें काम किया एक्चुअली यू नो के डिजिटलाइजेशन का दौर है, और अब कह रही थी ना कि जैसे मैं बात कर रहा था कि हर चीज़ का इम्पैक्ट क्या आता है, आपने ये देखना है। तो मैंने एक चीज़ की है, मतलब जो लिसनर्स हैं वो भी कर सकते हैं। व्हाइल यू गाइज अपलोड योर वीडियोस, आपको पता है वीडियोस जब अपलोड करते हैं तो एक पोलिंग आ रही होती है कि आप क्वेश्चन करते हो, लोग आंसर करते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ों पे क्वेश्चन पुट किया, मतलब जहाँ पे मास्क का जिक्र आ रहा है तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पोल कर दिया कि क्या डू यू गाइज आर यूजिंग मास्क, येस और नो। फिर सैनिटाइज़र का जिक्र आया, तो इन दिस वे हमने इस वीडियो को अपलोड किया। तो उससे कम से कम ये कि अगर मतलब इसके व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने पेज के ऊपर जो 1.5 मिलियन व्यूज़ मिले मुझे, तो उसमें ये कि 1.5 मिलियन व्यूज़ में से 80% जो ऑडियंस है ना, उसने उसको येस में आंसर किया कि हमने ये बात आपकी नोटिस की एंड वी विल डू इट। तो ये एक पॉजिटिव एडिशन मैंने सोचा कि अपने आर्ट के थ्रू थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। आप जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी तरह भी अवेयरनेस दे सकते हैं। डॉक्टर साहिबा से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? क्योंकि आप लोगों का विजिट सबसे ज़्यादा होता है, कभी मास्क देने जा रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल्स में, स्पेशली लाहौर में जो हॉस्पिटल्स हैं? हॉस्पिटल्स में अक्सर ये हो रहा है कि कोई अगर आउटसाइड लाहौर से आ रहा है लाहौर में इलाज के लिए, उसको कोरोना आइडेंटिफाई हो गया हुआ है और उनकी अब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तो वो प्रेफर करें कि हम हॉस्पिटल चले जाएं।
जब वो आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि भैया हमें बेड चाहिए, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। तो अगर है भी तो हॉस्पिटल इंतजामिया की कुछ ऐसी गफलत है कि वो उन्हें फिल नहीं किया जा रहा, कोरोना पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, अगर कोई अवेलेबल भी है। तो एक बहुत मसला हो रहा है पेशेंट को अपने लिए बेड ढूंढने में। अगर बेड मिल भी जाता है, फिर आगे से वो सारी मेडिकेशन में मसला हो रहा है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। इसमें आवाम को चाहिए कि अगर आपको सिम्टम्स आती हैं कोरोना की, तो आप कोशिश करो कि पहले घर में खुद को क्वारंटीन करें, अपना क्वारंटीन मुकम्मल करें। अगर आपको साथ साथ अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें और मल्टीविटामिन्स लेते रहें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती रहे, ताकि हॉस्पिटल को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सिचुएशन आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से बिलो है, तो आपको हॉस्पिटल का रुख कर लेना चाहिए। फिर आपको खुद से नहीं कोशिश करते रहना चाहिए। वो एक बेहतर है आपके लिए हॉस्पिटल जाना इस सूरत में। अच्छा रुख साहिबा, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि अगर स्टार्ट में कोई सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है कि आपके घर में एक रूम भी है और आप कर सकते हैं खुद को, तो बेहतर यही है। और साथ अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे राब्ते में रहिए कि मुझे टेम्परेचर इतना हो रहा है, बजाय इसके कि आप तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उस बेड की या वेंटिलेटर की, वो लोग उसमें से निकल जाएं। जाहिर है फिर अब डॉक्टर्स भी किस किस को करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं ना कि हम प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, जो एकदम से हुआ। फिर ईद के फौरन बाद जो सूरत हाल देखने में आई, तो वो लोग भी इसमें बड़ा मुश्किल वक्त देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता अगर आपको ये सिम्टम्स कुछ हैं, तो अपने आप को अपनी फैमिली से अलग कर लीजिए, रूम में रहिए, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहिए। और आपको कोई ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है और आपको लगता है कि अब सांस में मसला आना शुरू हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ अपना टेस्ट भी चेक करवा और ये जो कंसेप्ट बना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ठीक से देख नहीं रहे हैं उनको, सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल एक बैठ गया ना, रॉन्ग इमेज है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैंने खुद पेशेंट से पूछा, डॉक्टर्स मियो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल बहुत अच्छे से पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बहुत से पेशेंट रिकवर होके जा रहे हैं। आपसे मुलाकात हुई किसी ऐसे पेशेंट की जो रिकवर करके गया हो किसी हॉस्पिटल? मेरी फेस टू फेस तो नहीं हो सकी, लेकिन हाँ मैं राब्ते में हूँ ऐसे लोगों के साथ जो बताते हैं कि हाँ हम अब रिकवर हो गए हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से आगे अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनका क्वारंटीन मुकम्मल होने वाला है अभी, और वो रेडी हैं कि जैसे ही हमारा मुकम्मल होगा हम अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे और हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब आप रिकवर कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग सेहतयाब हो चुके हैं, उसके कितनी देर के बाद आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? फौरन तो नहीं कर सकते, कुछ ड्यूरेशन के बाद? ड्यूरेशन है, एटलीस्ट 14 डेज का पीरियड आपने गुजारना होता है और आपका PCR नेगेटिव आना जरूरी है, आपका एंटीबॉडीज बन गई हुई हैं, फिर ही आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और एक 2 वीक्स का पीरियड इसमें लगता है। अच्छा, मैं चाहूंगी आप यहाँ पे ये अवेयरनेस भी दे दीजिए कि जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं, क्या उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनकी सेहत में, या उनकी किसी लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? मतलब लोगों को लगता है कि कहीं हम दोबारा से बीमार ना हो जाएं। मैं कुछ देख रही थी, लोगों को ये बिहेवियर भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं, आपकी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, किसी की जिंदगी का बाइस बने। आप एक मौजूद बनना बहुत बड़ी बात है ना। ये आप लोग सदका जारिया कर रहे हो, आप इसी को सोच को करके आप लोग ने बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है। फिर अच्छा एक तो जो कुछ लोग डर गए, कुछ लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन बहुत ज्यादा ये मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा है, ब्लेसिंग है ना आपके लिए कि आप कोरोना हुआ और आप रिकवर हो गए, अब आप सेफ साइड पर हैं। हाँ बिल्कुल। और बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। देखें कि आप डर गए ना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है ना जब आपका खौफ खत्म हो रहा है। आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें। अगर अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी है, तो लोगों को बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, वो उसको भी कोरोना ले रहे हैं कि कहीं हमें कोरोना नहीं हो गया। वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और तो डर के जाते भी नहीं है डॉक्टर्स पे। उससे बचना चाहिए। आप खुद को 2 से 3 दिन के लिए अगर क्वारंटीन करते हैं घर में, तो आपका वो खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आपकी बॉडी एक है या आपको फ्लू है, आपको फीवर है, वो आपका खुद ही ठीक हो जाता है। आपने पैनिक नहीं करना इस सिचुएशन में बस। बिल्कुल। और ज़रूरी ये भी है कि अगर आपको नॉर्मल, जैसे हमारे सिंगर बैठे हुए हैं कि इनका गला भी ख़राब हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, तो बेहतर यही कि क्वारंटीन कर लीजिए और घर में मास्क का इस्तेमाल किए। घर में इर्द गिर्द जो करीब लोग बैठे हैं उनके सामने भी
वो पहन लीजिए कि आपके जर्म्स ना किसी को लग जाए। और जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही है कि आपने पैनिक नहीं होना पहले, अगर खुदा ना खासा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब भी जो भी मेरे करीबी लोग हैं वो बता रहे थे कि जैसे ही पॉजिटिव आता है ना आपकी रिपोर्ट में तो आपको अच्छा खासा दचका लगता है। कोई मसला नहीं है, आपको पता चल गया, उसके बाद फिर आपने फौरन ये सोचना है कि अब मुझे करना क्या है इसमें। अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए, फ़ोन पे रहिए, और इंशाल्लाह बहुत से हमारे एंकर्स रिकवर किए हैं जो लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, किस तरह से उन्होंने अपने आप को घरों में क्वारंटीन किया हुआ था कुछ एंकर्स ने, और माशाल्लाह से उन्होंने बताया कि अंदर हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से नमाज पढ़ रहे हैं, रूटीन के जो काम, इवन कि आपने देखा होगा डॉक्टर साहिबा बहुत से सियासतदान भी हमारे क्वारंटीन में थे और उन्होंने अपने ज़रूरी जो काम थे वो वीडियो लिंक के थ्रू वो कर रहे थे। और आप लोगों ने डरना नहीं है, लेकिन हाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप कहेंगे ना कि इसकी जगह ये हो सकता है तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें एहतियात ही है। बिल्कुल, वो मैंने ना अभी पिछले दिनों में एक स्टेटस पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में ना पूरे जंगलात के, बल्कि पूरी दुनिया के ना कावे ख़त्म हो जाएंगे, जंगलात ख़त्म हो जाएंगे हमारे कावे बना कर, पर मास्क पहनने की हम आदत नहीं डालेंगे। हाँ ट्रू, ये वैसे अच्छी हैबिट वैसे हुई है हमारे यहाँ कहवा पीने वाली, जो कि पहले भी बहुत अच्छी थी। पहले भी हम लोग तो यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में तो काफ़ी होता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ना, जिसको देखो फलाना कावा, फलाना कहवा, फलाना कहवा। वो इतना भी ना लेनी चाहिए, शॉर्ट हो जाता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल आप लोग सना मक्खी क्या आई थिंक आजकल आया है ना, एक सना मक्खी फिर हमें रेंज करना पड़ेगा कहवा भी लोगों के लिए। आपने भी रखा किया नहीं है, सना मक्खी का भी एक आया हुआ था ना कि उसका भी वो, बल्कि कहा गया बाकायदा इसके बारे में कि यार अब इसका भी रेट आसमानों को छुएगा। पहले वो पता नहीं कुछ 100 में कुछ मिलता था और वो 1000 में चला गया हुआ है। कल हमारे पास एक माशाल्लाह से गेस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो है समांजना एक पौधा है, एक दरख्त है जो फूल वाला होता है, जो खाने में बिल्कुल बनता खाते हैं वो। तो अगर आप उसका एक स्पून पी लेते हैं और आपका इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट करता है माशाल्लाह से। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी जो अपनी जड़ी बूटियां हैं उसमें अगर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उससे ही इतना कुछ आपका बेस्ट हो जाता है। खैर ये वक्त के साथ साथ चलता रहेगा और अब हमें इसे मान लेना चाहिए। और ये जैसी दूसरी बीमारियां हमारे साथ हैं, शुगर है, उसमें आपको पता है ना कि मुझे मीठा नहीं खाना, आपको ये भी पता है कि मुझे इंसुलिन कब लगनी है, तो उसी तरह ये एहतियात भी है जिसको आपने फॉलो करना है। वकार फेवरेट कोई सिंगर है माशाल्लाह से? उस्ताद साहब तो आपके बड़ा नाम है, वो तो होंगे यकीनन आपके फेवरेट। इसके अलावा भी कोई है जिन्हें आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि क्या गाते हैं? हाँ, उसमें काफ़ी लोग हैं। मुझे आजकल के जो हमारी जनरेशन चल रही है, इसे यंग जनरेशन में आतिफ पसंद है। आतिफ असलम इज़ वेरी गुड। राहत फ़तेह अली खान मेरे फेवरेट क्या हैं। बात है। और उसके अलावा मुस्तफ़ा जाहिद इज़ गुड, अच्छा गाते हैं। नबील शौकत कैसा गाते हैं? ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सबसे एंड पे नाम लिया अपने दोस्त का आपने? दोस्त का नाम लास्ट में लिया जाता है ना? लगना था। नहीं, आपको यकीनन जिसमें टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दिल भाई इज़ वेरी गुड और माशाल्लाह उन्होंने सुर क्षेत्र में जिस तरह परफॉर्म किया और जिस मेरिट पे, जिस प्लेटफॉर्म पे पूरे पाकिस्तान को उन्होंने। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि अच्छी बात है हमारे में बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, सब लोग कहते हैं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब टैलेंट को पहचानता कोई और मुल्क है। हमारे मुल्क में रह के हमारे टैलेंट को नहीं पहचाना जाता, बाहर से पहचान के बताया जाता है भाई आपके हाँ ये टैलेंट है। और सिंगिंग में ये आपने देखा है जवाल आया कि उतने प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे न्यू लोगों के लिए, जो ओल्ड थे जिनके एल्बम्स आया करते थे वो तो हिट हो गए। आपने देखा होगा ये थोड़ी प्रॉब्लम है अभी भी। ये प्रॉब्लम अभी भी आप ठीक कह रही हैं और मैं इसमें एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ और जब भी दोस्तों से डिस्कशन हो रहा होता है तो मैं एक ही बात करता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, आपका कंटेंट मैटर करता है। आप अपने अच्छे कंटेंट पे कंटिन्यूसली काम करें, क्योंकि आर्ट जो है एक्चुअली ये खुदा का एक तोहफा है ना आपके पास, तो आप उस तोहफे को जैसे आपको समझ आ रहा है ब्यूटिलाइज करते रहें एंड कीप लिविंग योर पैशन। इसमें कोई ऐसा मसला जैसे नहीं। अमानत अली बहुत अच्छे सिंगर थे फैसलाबाद के, हमें नहीं पता था क्योंकि हमने उन्हें कभी चांस ही नहीं दिया था। उन्होंने बुलाया, टैलेंट पाकिस्तान का था लेकिन बुलाया उन्होंने हमें बताया कि भाई ये फैसलाबाद का एक लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, तो आप इससे काम लीजिए। उसके बाद अमानत अली हिट हुए ना, तो इसका मतलब टैलेंट था, पहचाना उन्होंने, तो पहचानते वो लोग हैं। फिर उसके बाद खैर हम चाहेंगे कि जो हमारा सिंगिंग की जो इंडस्ट्री है वो वापस से मौसीकी और इस पे काम होना शुरू हो जाए और हमें हमारे जितने लेजेंड हैं उनको, जैसे हमारे अच्छे अच्छे सिंगर्स गा भी रहे हैं, तो उनने भी गाया जाए, साथ नया से नया काम भी हो और हम लोग वही अरूज दोबारा से देखें जो उस वक्त था मैडम के दौर में, वही हम दोबारा भी देखें। खैर डॉक्टर हिफ्जा से भी बात करेंगे, जैसे मैं अप्रिसिएशन की बात करी थी। डॉक्टर हिफ्जा, आप थोड़ा ना मुझे डाउन फील कभी कभी लगती है, मैंने
आपको लास्ट शो में भी कहा था, क्योंकि आप इतना काम करती हैं, कुछ लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा सवार कर लेती हैं सर पे कि अब आपने करना कम कर दिया है। नहीं, अब मैंने बहुत कम कर दिया है। आपको पता होगा लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब एक अलग सिचुएशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अब फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, आपको आप अपना काम करें, और काम में इतने ज़्यादा मगन हूँ मैं कि मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं है कि कोई क्या बात कर रहा है जी। अब चूंकि पहले तो नेशनल लेवल पे काम कर रही थी मैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, और रिसेंटली 25 अंडर 25 अवार्ड के लिए भी मेरी सिलेक्शन हुई है। वो मैं 25 पाकिस्तान से, और इसके साथ साथ अर्दे नेटवर्क है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इंडिया, उसकी वहाँ पर भी मेरी सिलेक्शन हुई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट के हवाले से, और उनकी एम्बेसडर हूँ अब, और क्लाइमेट चेंज पे भी वर्क कर रही हूँ। अपनी एक टीम बना रहे हैं हम पाकिस्तान में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी कि इस कोरोना सिचुएशन में हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में ठीक है अब बाकी पॉवर्टी एजुकेशन इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम क्लाइमेट पे तो कर ही नहीं रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान में और भी बहुत सी दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जो इस पे सीरियसली काम कर रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा सीरियसली इसके ऊपर काम हो रहा है, नेपाल, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा सीरियसली इस पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मैं खुद भी नहीं देख सकी कि कोई जो इसके ऊपर कर रहा हो काम, क्योंकि मेरा काम था कोरोना से पहले प्लांटेशन ड्राइव्स पे और डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स पे, तो उसको मैंने प्रेजेंट किया और वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, और मैं अब उसको एक प्रॉपर वे में लेके चल रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए जो आप कह रही हैं कि आप एक टीम बना रही है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप लोग स्पेशली फोकस करने वाले हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए क्लाइमेट चेंज को लेके? क्योंकि पिछले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त एक तस्वीर सोशल मीडिया पे नजर आती थी बिफोर और आफ्टर वाली, और लाहौर का क्लाइमेट इन्वायरमेंट हम देख रहे थे माशाल्लाह से इतना चेंज हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया का, क्योंकि आपने देखा था लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा था, तकरीबन 200 ममालिक में, इससे भी ज्यादा। तो अब आप लोग क्या क्या चीजें हैं जिनमें फोकस कर रहे हैं डॉक्टर? सबसे पहले तो अवेयरनेस के ऊपर है। हमने ये देखना है कि कोरोना से पहले क्या सिचुएशन थी, और कोरोना में क्योंकि क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जो ओजोन डिप्लीशन का था और जो ग्लोबल वार्मिंग थी वो कम हो गई है। ये सारा एक पॉजिटिव फैक्टर्स थे जो कोरोना में है, लेकिन एक नेगेटिव यहाँ पे आ गया कि जो मास्क यूज कर रहे हैं वो हम हर जगह थ्रो किए जा रहे हैं, और वो समुद्र में और पानी में हर जगह वो नजर आ रहे हैं, ये एक नेगेटिव है। तो इस पे ऊपर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए, उसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाए, इस तरह से फेंक ना दिया जाए कि वो ओशंस में आए मास्क वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा कि जैसे आप ट्रैवल करेंगे जा रहे हैं ना, जैसे हम पहले जूस के डिब्बे फेंका करते थे, अब आजकल हमें मास्क और ग्लव्स नजर आ रहे हैं हर जगह। खुदारा उससे भी फैलता है, आप जाहिर है उसके साथ लगा है, वो कोई उसको डिस्पोज कर रहा है किसी तरह भी, तो ये इसका भी खास ख्याल रखिए कि सिर्फ अपने एहतियात करें। मेरी आंखों देखी टीम ने ग्लव्स सैंपल लिए हैं और उन्होंने घर से बाहर आकर ग्लव्स वहाँ पर सामने फेंक दिए। किट सुना है कि किट उन्होंने आगे जाकर कहीं जलाई है, हमें नहीं पता, लेकिन ग्लव्स तो आप हमारे एरिया में फेंक गए ना घर के सामने। तो वो अब जाहिर है हमने भी गुजरना पड़ सकते है, ग्राउंड है वहाँ पर, बच्चे भी समटाइम शाम के टाइम वहाँ पर चले भी जाते हैं। तो आप लोग एहतियात, आप जब टीम ही नहीं एहतियात करेगी, अच्छा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? मेरे शो में एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने प्रॉपर तरीकाकार बताया था कि आप अपने ग्लव्स जो है रिमूव कैसे करने हैं, पहले उसको डिस्पोज कैसे करने, बल्कि वो ये कह रहे थे कि अगर आप इसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करते तो उससे बेहतर क्या पहने ही ना, इससे अच्छा कि आप साबुन से ही हाथ धोते रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता जो आप इतनी ज्यादा भी एहतियात कर रहे हैं ना, उसकी वजह से भी दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। शफक, बालों का मसला तो तमाम लोगों का ही होता है, खवातीन का भी, मर्द हजरात का भी। आजकल के बाल बहुत गिर रहे हैं, लाइट हो गए हैं, स्ट्रेटनर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ब्लो ड्राई भी करते हैं, तो अब हम लोग बार बार प्रोटीन ट्रीटमेंट तो नहीं ले सकते जी, बिल्कुल, ठीक है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ अब जो सूरत हाल है उसमें भी नहीं आप जा सकते, तो घर में कोई मास्क बना सकते हैं बालों के लिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करेंगे और आपके बाल जो है वो अच्छे रहे। ऑयलिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, जो अब आजकल मेजोरिटी में लोग नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे मर्द हजरात है चाहे लेडीज हैं, ऑयलिंग नहीं करती। अगर आप ऑयलिंग कर लो और शैम्पू और कंडीशनर प्लस यूज करेंगे तो आपको कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है जी। बट अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम कोई घर में जो खवातीन करती हैं यूज, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आमला और रीठा और सिकाकाई, इन तीनों को बराबर आप मिक्स कर एक जार बना कर अपना रख लो, और उसके बाद आप पानी में मिक्स नहीं सिंपल पाउडर उसका ना, लेकिन अपने सामने बनवाइएगा। अच्छा, आजकल पंसारी की दुकानों में पिसा हुआ वो मिल जाता है, पाउडर उसका मिलता है, लेकिन वो समटाइम ना ठीक नहीं होता, मिलावट में होता है। आप अपने सामने उसका वो पाउडर बनवा कर रखें, और उसके 2 स्पून ले लें आप,
ठीक है। खाने के, ठीक है। और उसमें तकरीबन आपका 1 कप एक बाउल जो होता है वो आप योगर्ट लें। और है। उसमें अगर सर्दियां हैं, जिस दोनों सीजन के लिए, अगर सर्दियां हैं तो जैतून का ऑयल, और अगर गर्मी है तो सरसों का ऑयल, ठीक है। उसका 1 टीस्पून ऐड ठीक है। करें और बालों पे अप्लाई कर लें। जबरदस्त। 2 आवर्स के बाद आप अपने बाल वॉश करेंगे, ये अच्छा सा आपको एक मास्क भी बन कंडीशनर जाएगा और बाद। शैम्पू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कमाल है। इतना इसमें खुद ही शैम्पू भी और कंडीशनर भी है। जबरदस्त। बट अगर आप, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आंवला रीठा थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इतने महंगे आजकल शैम्पू और बस कंडीशनर नहीं, वो जब हम ये टोटके बताते हैं फिर कहेंगे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई आसान सा तरीका बताओ। अच्छा, आसान तो सा तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका हाँ। बताएंगे। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ वकार मौजूद है। इनकी खूबसूरत सी आवाज में हम सुनेंगे खूबसूरत सा गाना, और फिर इनसे एक आसान सा और बिल्कुल जिसके कोई पैसे ना हो वो वाला टोटका भी पूछेंगे आप लोगों के लिए। रोक ना पाए कोई, ना ही रुके, हाँ बढ़ता रहे कारवां आसमानों में, इन जहानों में उड़ता रहे काफिला, उड़ता रहे काफिला, सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है। तेरे सामने है आसमां, अब सोच ले है करना क्या। तेरे सामने है आसमां, अब सोच ले है करना क्या। रुकना है, गिरना है, थमना है, या फिर लड़ना है, उड़ना है, बढ़ना है। खुददारी तेरी नस नस में भरी, मंजिल भी कहने लगी। माओ की दुआ है साथ तेरे, खुदा की रहमत पास तेरे, तेरे आस पास ना दूर दूर, हर मध्य मुकाबिल चूर चूर। तू हवा के रुख को मोड़ दे, इन बादलों को झिंझोड़ दे, झिंझोड़ दे, इन्हें तोड़ दे, फिर परों को अपने जोर दे। जरा भर उड़ान तेरी ऊंची शान, तेरी ऊंची शान, तेरी पहचान। तूफान की तरह तुझे बढ़ना है, बुलंदियों को सर करना है। चलने लगे जहां सबके पर, शाही को वहीं से गुजरना है। सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है। दूर दूर सब जानते हैं, नाम से ही पहचानते हैं। दूर दूर सब जानते हैं, हमें नाम से ही पहचानते हैं। कहते हैं देखो है वो जा रहे, हाँ हर जगह पे है जो छा रहे। खुदा की खुदाई भी है अपने साथ, लेके चले हाथों में हम जो हाथ। खुद पे यकीन, हमें डरना नहीं, हम शेरों की जुर्रत भरी जिंदगी। फौलादी हसीने इरादे बुलंद, सितारों पे जो डालते हैं कमन। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सलाम इन सभी निगहबानों को है। जवानों उठो, जश्न का है समा, मेहनत का तुमको मिला है सिला। यकीन है कि हमको है जाना वहाँ, सितारों से आगे जहाँ कह के शाह। रहमत से होने लगा फैज़ याब, बना हकीकत वो कल का जो ख्वाब। गूंजे हवा में सदा ये सदा, सबसे हसीन अपना घर से डराओ। सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है तेरे सामने, आसमां और भी है।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ बड़ी प्यारी सी हमारी डॉक्टर हिफ्जा मौजूद हैं, हमारी प्यारी सी ब्यूटिशियन शफक मौजूद है, वकार भी मौजूद है, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त ब्रेक से पहले हमें एक नगमा और उसका जो म्यूज़िक करके उसको जो इतना ज़बरदस्त सा आपने एक स्टाइल दिया है, खुद क्या बात है, आई रियली लाइक इट। और ऊपर से जो आपका जोश और खरोश था, जो जज्बा था उसको परफॉर्म करने का, क्या बात है। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे कि म्यूज़िक के बारे में जो इसमें इतना जबरदस्त आप लोगों ने म्यूजिक दिया होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी जैसे कि आप लोग सुन भी रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन था भंगड़ा का और आजकल जो रैप जॉनर चल रहा है उसका। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, इज अ ब्रिटिश म्यूजिक प्रोड्यूसर इरफान चौधरी जी, और उनको पिछले दिनों एक इंटरनेशनल म्यूजिक मैगजीन ने एक पब्लिश भी किया है, एंड आई वाज आल्सो पब्लिश इन दैट इंटरनेशनल म्यूजिक मैगजीन एज ए रैपर फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि वकार एक ऐसा ट्रैक करते हैं जो पेट्रियाटिक हो, लोगों के लिए मैसेज हो। और इलामा इकबाल की वो पोइम आपको याद होगी कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहां और भी हैं। और हमारे यहाँ पे ना इसको मतलब एज ए चैलेंज देते हैं कि यार अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो आगे और भी है। तो हमने इसे चेंज किया कि इसको पैशन में लाते हैं, मोटिवेशन में लाते हैं कि यार अभी और बहुत कुछ करने आगे बढ़ते हैं। तो इरफान चौधरी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी सारी एफर्ट्स हैं, और ऑब्वियसली कुछ मैंने लिखने की और गाने की कोशिश की है। तो दैट वाज अ टीम। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा? बड़ा एक ना पाकिस्तान को लेके एक जज्बा और बड़ा एक मजे की फीलिंग आ रही थी, और साथ साथ भंगड़ा भी आ रहा था। अच्छा कॉम्बिनेशन था। हाँ, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन। पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग जितने भी होते हैं उनको सुन के आप इंजॉय करते हो। हर किसी के अंदर से एक फौजी नजर आ जाता है, और आपका दिल करता है कि आप खुद भी सिंग करें, बेशक आपको ना आता हो, लेकिन आप गाना शुरू कर दो। ऐसे ही है, कोई हमारा डिफेंस डे हो, 14 अगस्त, कुछ भी हो, माशाल्लाह से पूरी कौम का एक एक बच्चा बड़ा, आपको तमाम लोग फौजी नजर आ रहे होते हैं कि क्या बात है। हम तो आज भी बचपन से लेकर आज तक हम लोग तो पूरी ड्रेसिंग करते हैं ना, व्हाइट एंड ग्रीन की, या व्हाइट ओनली या ग्रीन ओनली। बच्चे भी मेरे घर में, और मैं भी, और मेरी वालदा भी, मेरी वालदा ने मुझे आदर प्रॉपर, हम लोग तो प्रॉपर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है। डॉक्टर हिफ्जा साहिबा तो माशाल्लाह से एक फ्लैग लगाती हैं यहाँ पे, पता है मुझे। हमारी तो मोस्टली एक्टिविटी कोई हो जाती है प्लांटेशन से रिलेटेड, ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेते हैं डेज पे। ज़बरदस्त। प्लांटेशन के हवाले से डॉक्टर हिफ्जा, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया, मुहिम भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। कोरोना से पहले तो काफ़ी सरगर्म लोग नज़र आ रहे थे इसमें, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि आप प्लांट लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन टेक केयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इतना मसला बना। अभी काफ़ी हद तक जो हमारे हमने एक टारगेट सेट किया हुआ था नंबर्स का, वो कम्प्लीट हो जाना था। केपीके में काफ़ी काम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन ज़रूरत यह है कि उसके अलावा भी किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि एक एरिया में आपने कर दिया, जंगलात उगा दिए, सिर्फ वहाँ तक नहीं महदूद रहना चाहिए इसकी। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो ये कोरोना इस लिहाज से एक आइडियल टाइम है कि आप की ट्रैफिक कम है, लोग बाहर कम निकल रहे हैं, आपके जो भी आप प्लांट्स लगा रहे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, वो सेफ रह सकते हैं। तो इस सूरत हाल में लोगों को चाहिए कि वो अपने हिस्से का एक पौधा लगा दें इस कोरोना में, और क्योंकि उसकी टेक केयर भी वो कर सकते हैं, कोई अब तो इशू नहीं है, हम सब घर बैठे हैं, घर में गार्डनिंग कर सकते हैं अब तो, और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। गार्डनिंग करें और कोशिश करें कि अब अपने घर में सब्जियां उगाएं। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, अब हमें पुराना लाइफस्टाइल छोड़ना होगा, एक नई लाइफस्टाइल की तरफ आना है हमने। तो अपने घर की छत को यूटिलाइज करें इस पर्पज़ के लिए कि आप वहाँ सब्जियां उगा सकें, वहाँ फल उगा सकें, ताकि आपको बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े, चीज हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाए। माशाल्लाह से हम वैसे भी थोड़ा वापस जा रहे हैं। अभी भी मौजूद है कुछ लोग जो लोग डाइट कर रहे थे, कॉन्शियस है, तो वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स बनी है ऑर्गेनिक फूड की, तो वहां से जाते एक्सपेंसिव सब्जियां लेके आते हो। खुदारा हमारे इर्द गिर्द की जो खेत है वहां पे ये मौजूद है, और आप अपने घरों में भी उगा सकते हैं। हमारी नानो दादू तो खैर घर में घर में ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते थे, तो अभी भी आप ऐसे करो, बिल्कुल, और बल्कि आपकी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा घर में। शफक उसमें ये था कि हम जैसे बच्चों ने ये चीजें देखी हुई हैं थोड़ी के नानो या उन्होंने छोटे छोटे वो क्यारियां सी बनाई थी, समर में वो इतनी अच्छी लगती थी जब समर वेकेशन पे आप जाते थे। आजकल हमने अपने बच्चों को बताया नहीं, जो नई जनरेशन आई है तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ख्याल है ये प्लांटेशन की तरफ भी उन्हें लेके आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये तो क्लाइमेट एक बहुत वास्ट इशू है।
जी। और पाकिस्तान को तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे बजट दिया है हम इस तरफ फोकस नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो अगर ठीक है हम फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं तो अवेयरनेस के थ्रू हम कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है जैसे आप लोग अपनी सैलरी से या किसी चीज़ से आप लोगों ने कुछ अमाउंट रखी होती है ना डोनेट करने के लिए, तो 1 मंथ आप ऐसे कीजिए, एक अच्छा सा आइडिया है कि आप हर माह किसी ना किसी को हेल्प करते हैं, बेशक अपने प्यारों को, अपनी फैमिलीज में से किसी ना किसी को, उसमें से कुछ अमाउंट अलग कर लीजिए। 1 मंथ में एक बार ही आएगा ना आपके नाम का एक प्लांट, तो वो ले लीजिए और उसको लगा लीजिए, कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम सब लोग शुरू कर दें तो माशाल्लाह काफी ज्यादा हो जाएगा। कॉस्टली नहीं होती है यार, आजकल तो हमारी माशाल्लाह काफी अच्छी नर्सरीज हैं, वहाँ पर तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। शौक है आपको? मुझे बहुत ज्यादा गार्डनिंग का शौक है और मैंने अपने एक टाइम में बहुत ज्यादा की। अच्छा, आई डोंट नो भाई, मैं मतलब कोई लॉन या इस तरह की देखो ना तो मैं स्माइल करती हूं, मुझे ना अच्छा फील होता है। आई डोंट नो व्हाई कि मैं वो टाइम अपना वहां पे स्पेंड करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहिबा तो अब आज माशाल्लाह से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं, तो अब तो हर वक्त आप नजर आएंगी हमें उस ग्रीनरी और हर और बहुत आप फ्रेश फील करते हो। मतलब मैं वॉक पे जब जाती हूँ तो मुझे होता है कि मैं वॉक पे जाती इसलिए हूँ कि मुझे वो दरख्त देखकर और वो प्लांट्स देखकर ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ। में आप टमाटर भी लगा सकते हैं, वो फेस पे भी लगा सकते हैं, और फेस पे भी लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, सब्ज मिर्चें घर में आप लगा सकते हैं। अच्छा, वो फेस पे नहीं लगानी? सब नहीं, फेस पे नहीं, खाने के लिए। लेमन लगा सकते हो आप, लेमन की आप स्कंजवीन बनाकर पिए, उससे बेस्ट कोई ड्रिंक नहीं है आपके लिए, और आपको जरूरत नहीं है पैसे बाहर लगाने की भी। बिल्कुल, ये चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आजकल वैसे भी लेमन बहुत कॉस्टली है। आपने हमें बालों का सस्ता सा भी डॉक्टर साहब याद है, और मैं हम लोग इंतजार पे सस्ता सा और कम पैसों वाला एक टोटका। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने ऑयलिंग तो करती हो, आप घर में ऑयल मौजूद होगा, ठीक है? बिल्कुल। अगर आपके घर में देसी घी भी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। आपने बालों में पहले ऑयल या देसी घी लगा देना है, ठीक है? ये नहीं कि रात को लगाना और सुबह वॉश करना, नहीं। अल्लाह अकबर। कुछ लोग अभी भी कुछ लोग आजकल भी करते हैं ऐसा। आप 1 आवर या 2 आवर पहले ऑयलिंग कर लो बालों में, ठीक है? वॉश करने से 30 मिनट्स पहले आपने प्लेन योगर्ट लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और सिर्फ रूट्स पे लगाना है, ठीक हो? लगाकर आप उसको 30 मिनट्स के बाद वॉश कर लो। डॉक्टर साहब देसी घी वाला टोटका बता दिया, ये कौन सा सस्ता टोटका है? इतना नहीं, अगर मैंने कहा है कि अगर घी जिनके पास हो, जैसे अब हम लोग देसी घी यूज करते हैं, अभी आज भी घर में यूज करते हैं, हमारी में तो होता है, तो हम लोग तो लगा सकते हैं। वैसे मेरी अम्मी कहती होती हैं कि बेटा खाया ही कर, लाया ना कर। वो एक्सपेंसिव भी है बिल्कुल, लेकिन अगर आप अगर आपने सरसों का एक सिंपल प्लेन ऑयल लेना, यार ये तो घर में होगा, ये तो इतना महंगा भी नहीं मिलता, 100 रुपीज में आई थिंक इतनी बोतल मिल जाती है आपकी, और आपका बहुत टाइम जाता है। आपने वो ऑयल लगा कर रखना है बालों में, और प्लीज रात को मत ऑयल लगा कर सोया करें। जो लोग कहते हैं जी 2-2 दिन ऑयल लगा कर रखेंगे से तो बाल अच्छे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। 30 मिनट्स मैक्सिमम 2 आवर्स, बस इससे ज्यादा आपने ऑयलिंग का टाइम पीरियड नहीं करना। टाइम होता है ऑयलिंग करने का, ये छोटे-छोटे टोटके लगाने का? बालों से नहीं लग रहा मुझे। नहीं होता ना? माशाल्लाह ये मेरे बाल अच्छे काफी लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी कम ही होता है। लेकिन कभी-कभी मुझे कोई बड़ा क्रेज हो, यूट्यूब पे कुछ मैं देख लूं ना, तो एक बार जरूर कर लेती हूँ। मतलब मुझे होता है एक बार करना भी आपका पूरा मंथ निकालता है। अच्छा, अगर अच्छा कोई है, अगर आपने अच्छे कोई रेसिपी कर लिया यूज, तो आपका एक टाइम आपका पूरा मंथ। अच्छा, लेकिन आप करो जरूर यार। मुझे क्रेज होता है, लेकिन वो फिर मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाती। आपने ये नहीं है, हम डेली शावर लेते हैं मोस्टली, ठीक है? शैम्पू भी हम डेली करते हैं, चलो आप डेली ऑयलिंग मत करो, बट आप वीक में 1 टाइम 2 टाइम तो कर ही सकते हो ना, जरूर करो। वीकेंड में आप कर लो, अब तो आजकल तो वीकेंड ही है ना, सारे डेज ही वीकेंड है, तो आप लोग करो। घर में बैठे हुए आप क्या कर रहे हो? ठीक हो गया। डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, आप माशाल्लाह से नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करें, लेकिन डॉक्टर साहब हॉस्पिटल का जैसे आपने जिक्र किया, इसके अलावा अभी प्लाज्मा के लिए क्या कोई आपके पास ऐसा पेज या सोशल वेबसाइट ऐसी है जिससे लोग आप तक राब्ता कर सके, जिन लोगों को प्लाज्मा चाहिए या ब्लड चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम्स उनको हॉस्पिटल में फेस करनी पड़ी उससे रिलेटेड? हमारा पेज है साये खुदाई ज़ुल-जलाल के नाम से SKZ। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skzpeft.org। वहाँ सब कॉन्टैक्ट्स मेंशन है ऑलरेडी, आप वहाँ पर हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आगे हम उसको जो भी क्यूरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरह से आप लोग, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को या नेबर्स में किसी को चाहिए, अगर वो इजीली रब्ता नहीं कर पाते किसी सोशल वेबसाइट पे, तो आप उनका रब्ता कर दीजिए, क्योंकि इसका भी आपको अजर मिलेगा। मैं तो हर चीज पे छोटे-छोटे एजर देखती हूँ कि भाई देखिए इससे भी एजर मिल रहा है, तो आप लोग काम करना शुरू करते हैं। वकार से पूछेंगे, वकार स्टार्ट जब लिया माशाल्लाह से, फील्ड में कंपटीशन भी होता है, और फिर आप सिंगिंग में आना और बड़ा एक आवाज़ का आपका वो होना, और फिर रैप करना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तो कंपटीशन मिला या नहीं? आपको लगा ठीक था, स्टार्ट में मेहनत ज़रूरी थी,
या बहुत अच्छे लोग मिल गए कि आपको लगा कि नहीं इतना मुश्किल वक्त नहीं देखना पड़ा मुझे? अच्छा, आई वॉज वेरी लकी क्योंकि देखिए मेरा जो डेब्यू ट्रैक था, पहली कोशिश, पहली काविश, वो ही साहिर अली बग्गा भाई से हुई। फिर कोक स्टूडियो में आप सुनते हैं रिजवान भट्ट साहब को, उन्होंने मेरा ट्रैक किया। मुजतबा अली चोनी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अभी द मोस्ट यंगेस्ट एंड ब्राइट स्टार इरफान चौधरी के साथ। तो लकीली खुद ब खुद मतलब मैं जैसे कि जिक्र भी कर रहा था आपसे कि आपने खुद भी कहा कि अल्लाह पे बिलीफ ना, तो अल्लाह पे बड़ा बिलीफ रखा हर चीज़ में कि मेरी ये काविश है और मैं इस पर्पज़ के लिए करना चाहता हूँ, तो अल्लाह मियाँ हेल्प मी। तो वो खुद ब खुद चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होती रही। इवन के सोशल मीडिया पे जैसे कि अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि मैं एक्टिव हूँ, आप एक्टिव नहीं हैं बला, तो मैं भी इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मैंने सोशल मीडिया पेज बनाने का सोचा, अभी ट्रैक बना है, तो खुद ही मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि मतलब हु इज़ डूइंग अ लॉट बिजनेस ऑन सोशल मीडिया ना, तो वो खुद ब खुद मेरा ये ख्याल है कि आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वैसा कंपटीशन बिल्कुल भी देखने को ना मिला ना अभी तक है। अच्छा, तो वकार, आपके एक बात से मुझे ये लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, कि आपका गाना हिट होने के लिए एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए दो चीज़ें। ये म्यूज़िक मेरे नज़दीक वही है जो आपके कानों को अच्छा लगे। कभी कभी मेरे ही ये जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जब हम इनके साथ बैठते हैं तो वो भी बताते हैं यार वो जो फ्लैट ट्रैक मैंने प्रोड्यूस किया था उसका मुझे खुद भी नहीं मज़ा आया। मैं भी खुद कह रहा होता हूँ। तो उसमें ये होता है कि अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ओल्ड और मंझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी आप काम करें। जितने भी मेरे यंग दोस्त हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा, और जो न्यू राइजिंग स्टार्स हैं या न्यू टैलेंटेड वंस हैं उनके साथ भी काम करें, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन रियली वर्क्स। जब भी आप एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ नया सुनने को मिलता है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत फ़ायदा, बल्कि अभी जब मेरे कुछ न्यू ट्रैक्स आएंगे जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी शो में शेयर कर रहा हूँ, तो उसका जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है ही इज़ ओनली 16 years old, बट व्हेन यू विल लिसन टू दिस साउंड तो आपको होगी खैरियत तो है, मतलब कहाँ का टूर करके आए हो, कहाँ से ये म्यूजिक प्रोड्यूस करवा। अच्छा, माशाल्लाह कि इतना तो एग्जैक्टली ही इज टू गुड, ही इज टू गुड, ज़बरदस्त। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि नो डाउट टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे वकार ने उनको मौका दिया या उन्होंने भी वकार को दिया, तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन हुआ, एक अच्छा म्यूज़िक और एक अच्छा गाना प्रोड्यूस हुआ। तो जाहिर है इसी तरह से आपको जूनियर और सीनियर को भी साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो नए लोग हैं वो भी आगे आ सके। शफक से पूछेंगे, शफक ये सूरत हाल तो कोई जल्दी खत्म नहीं होने वाली और हमें मान लेना चाहिए, तो क्या सूरत हाल अपने सैलून्स की है अब? क्या आप ऑनलाइन तो अब मेकअप करने से रही लोगों को, तो अब क्या सूरत होगी? अजीब लगेगा ना, ऑनलाइन बैठ के फेशियल कर रहे हैं, रिजल्ट आपको उधर आ रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे अब? इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, कोई सोल्यूशन नहीं यार। बस सुनने में बल्कि ये भी आता है, मल्टीपल बातें आती हैं कि जी सैलून 6 month के लिए बिल्कुल क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट के साथ हम हैं, गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी ऑब्वियसली हमने वही करना है। पहले लाइफ है, उसके बाद बाकी सब। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके कस्टमर जो क्लाइंट है, अगर वो एक वक्त लेकर एक शख्स या एक बंदी जो आती है आपके सैलून में, वो आ जाए उसे इस तरह से लेके चले, ये सिर्फ चंद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ लोग नहीं करते हैं और उनकी वजह से हम लोगों को भी काफी कुछ फेस करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए आप यार देखो, मैं अकेली तो सैलून रन नहीं कर रही, मेरी पूरी एक टीम है, मेरी वर्कर्स हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी हेल्पर है, मैंने उन सबको साथ लेके जाना, मैंने उनको देखना है। अगर देखो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो शफक तुम तो हो ना, तुम कर दो, बट मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना ना, मैंने तो अपनी टीम के लिए भी कमाना है। अगर वो घर बैठे हुए हैं तो मैंने उनको घर बैठे हुए भी देना है। तो आप कितना उनको कितने टाइम तक दे सकोगे? काम हम करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम जैसे अब एक किस्म का बिलीव करो कि हमारा पीक टाइम था जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया पाकिस्तान में, उस वजह से हमारे सैलून्स बंद हो गए, हमारे इवेंट्स खत्म हो गए, हमारी बुकिंग कैंसिल होगी जी। कुछ बुकिंग्स में एडवांस लिया हुआ था जी, कुछ की फुल पेमेंट थी, कुछ की हाफ पेमेंट थी, तो काफी कुछ हमें फेस करना पड़ा इस बात को लेकर। कुछ ने हमसे पेमेंट की वापस नहीं मिली कि नहीं जी जब खत्म होगा हमने तो इवेंट करना है और हमने आप ही से रेडी होना है। हाँ। वो तो चलो ठीक है चल गया, लेकिन यार एक बहुत टफ टाइम है हम लोगों के लिए, टफ टाइम है। ब्यूटिशियंस के लिए गवर्नमेंट को कोई एक प्रॉपर कुछ सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि देखो यार सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी और बच्चियां होंगी। अच्छा, लॉकडाउन में नरमी होने लगी थी ना रमजान के महीने में, लास्ट वाले वीक में, तो गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था ना, उसमें सबसे पहले ना सैलून्स वालों का नाम लिखा था कि इनको ओपन कर दीजिए, और सब लोग खुश भी थे। लेकिन बाद में ये भी उन्होंने रियलाइज किया
आपके सैलून से ज्यादा आपको जी, चांसेस होते हैं, बिल्कुल, जाहिर है कि क्योंकि हमारा कितना क्लोज उसका- काम हाँ, है ना। close देखो काम। यार, अब मैंने थ्रेडिंग करनी है तो मैंने मुंह में थ्रेड रख के करना है ना, मैं मास्क पहन के थ्रेड नहीं कर सकती। ट्रू। तो हमारे लिए वाकई मुश्किल है, लेकिन हम देखो यार, हम भी मजबूर हैं। तो फिर आप ऐसे कर लिए, नेचुरल ब्यूटी पे कंप्रोमाइज कीजिए जो अल्लाह ने आपको दी हुई वो है, तो सीधे देखो यार, मुंह वो से। तो बहुत सारे लोग, मेरी बहुत सारी क्लाइंट ऐसी हैं जो मेरा रमजान में जो मेरे पास पैकेज आता है, जो काम करवाती हैं क्लाइंट्स, उन सब की हाफ ने मुझे कहा कि शफक इस कोरोना की वजह से हम अच्छा नहीं आएंगे। शफक, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कस्टमर जैसे आपकी टीम है, कुछ लोग आप लोग जैसे सिलेक्ट किए और क्लोज आपकी क्लाइंट्स है जिनको आपको पता है कि बहुत पहले से आ रहे हैं, तो उनके घरों में जाके 1 by 1 एक शख्स, बिल्कुल उनका भी काम हम हो सकता इस है। तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यार हमें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जो कॉस्मेटिक हमें 1000 का मिल रहा था वो हमें 2000 का मिल रहा है। क्लाइंट ने हमें घर जाकर डबल चार्ज नहीं करना। बस शफक ना करो, मैं रोना शुरू कर दूँ, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मतलब कोई ना हल निकल ही नहीं रहा। मैंने बिल्कुल बड़ी नहीं, कोशिश बल्कि अगर गवर्नमेंट को मेरा मैसेज है कि प्लीज ब्यूटिशियंस के लिए, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज हैं, प्लीज उनके लिए कुछ सोचे, उनके लिए कुछ करे। सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, मेरे जैसी और बहुत मुल्कें मुझसे ज्यादा ऐसी हैं जिन्होंने घर में सैलून्स बनाए थे, उनके कारोबार बिल्कुल ठप है। उन बेचारियों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो मुझे कहती हैं कि मैम अगर आप कहीं, क्योंकि वो देखो सफेद पोश लोग जो होगा ना वो किसी के आगे हाथ नहीं बिल्कुल, फैलाता, true। मैम अगर आपके थ्रू कोई हमें कुछ हेल्प कर सके तो आप बता दें। तो यार कुछ तो करवा दी, कुछ की भी, लेकिन कितना हम और कितनी हमारी देर भी कर सेविंग सकते देखिए ना, एक लिमिटेड होती है। ट्रू ट्रू। हमने अपने वर्कर्स को भी तो देखना हाँ होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। और जैसे आपने जिक्र किया आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं। डॉक्टर साहब, राशन का सिलसिला अभी तक जारी है? आप लोग अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों की तरफ? जी, डिस्ट्रीब्यूशन जारी है अभी भी, और ज़्यादा जो अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट वो ऐसे एरियाज़ में कर रहे हैं जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाती, जैसे लाहौर की पेरिफेरी में रायवन के पास देखें या काना, इधर गांव है, छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पूरा इलाका ही फैक्ट्री वर्कर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनको उन्होंने फायर कर दिया, तो वहाँ जाकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, राशन पैक्स किए, वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। मैंने इस सूरत हाल में ये प्रेफर किया कि बजाय इसके कि मैं अकेली काम करूं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यों ना हम मिलके काम करें। ये तो ज़्यादा बेहतर इस हो सूरत हाल जाता में है ना? हमने रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलके काम किया, इसी तरह से डिफरेंट और फाउंडेशन हैं उनके साथ मिलके हमने काम किया। ईदी फाउंडेशन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, वो बहुत अच्छे से इसमें लेके चल रहे हैं। तो उन एरियाज़ में जाके अभी भी कुछ दिन पहले हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये तो चलता अच्छा डॉक्टर रहेगा। साहिबा, बहुत से हमारे इस शादरा वाली साइड पे इलाके बहुत पहले सील कर दिए गए जी। थे, और अभी भी कुछ करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ तक राशन पहुँचाना आप लोगों के लिए मुश्किल वक्त था, उन लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक सील कर दिया गया है कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा है। हाँ तो जी। वहाँ तक पहुँचाया गया राशन? कुछ हद तक पहुंचाया गया, लेकिन उस तरह से उनकी हेल्प नहीं की जा सकी उन इलाकों की जहां पर ये था। हम ये किया कि हम खुद तो नहीं जा सके वहां, लेकिन करीम उबर डिलीवरी सर्विसेज यूज़ करके हमने जो फैमिली हमें उस एरिया की मिलती थी, शादरा की या कहीं की भी, जी। हम उनके पैक्स उनके घर पहुंचा देते थे। मतलब डिलीवरी ऐसे सर्विस के जरिए उनके पहुंचा दिए गए उनके घर पर। ठीक हो गया, मतलब जहाँ तक पॉसिबल था जहाँ तक पॉसिबल था, प्रिकॉशंस को देखते हुए वो हमने किया है। लेकिन सील्स वाले इलाकों में गवर्नमेंट ने भी काफी हेल्प की है, उन्होंने भी, गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा काम कर रही है माशाल्लाह से। लेकिन कहाँ कहाँ गवर्नमेंट काम करेगी, इसमें भी आपको खुद भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारी एनजीओज जो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, जिनमें डॉक्टर हिफ्जा साहिबा और इनकी पूरी टीम इनके साथ नजर आती है, मैं इनको भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी। इसके अलावा जो लोग जिनकी कोई प्रॉपर एनजीओ नहीं है, उसके अलावा भी वो लोग बड़े एक्टिव नजर आए माशाल्लाह से। मुहैयर हजरात भी हैं, और कुछ लोगों को मैंने ऐसे करीबी लोगों को देखा जिनके पास इतना बजट नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने हेल्प किया। तो काइंडली अभी भी जो आपकी डोनेशन उसको रोकिए मत, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक हो सकता है जितना भी आप लोग ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला सामने आ रहे हैं। उनके मसाइल ये हैं कि जनाब लोग डोनेशन बहुत कम हो गई, ब्लड डोनेट बहुत कम कर रहे हैं। तो काइंडली वो पेशेंट भी हैं, उनको ब्लड बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हिफ्जा साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप अपने सोशल अकाउंट पे भी और मीडिया पे भी इनके लिए भी रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे हैं जो लोग थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जिनको ब्लड लग रहा था, लेकिन लोगों ने डर के मारे हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, या जो भी एक आपका एरिया बना होता है जहाँ पे जाके आप डोनेट करते हैं ना, तो उनके लिए भी बड़ा मसला देखने में आया है। तो मैं आपसे भी चाहूंगी
चाहूंगी कि आप जी, इस पे भी इंशाल्लाह, कीजिए। वकार से पूछेंगे, वकार आपने हमें सिंगर्स का तो बताया, लेकिन सारे माशाल्लाह से मेल थे, कोई फीमेल का जिक्र नहीं किया आपने। हमारे यहाँ अच्छी फीमेल सिंगर्स भी है, तो वो मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा पूछ लूँ फीमेल सिंगर कौन आपको अच्छी लगती हैं? फीमेल सिंगर्स में अभी तक मतलब टिल देन हदीका कैनी इज़ नंबर 1 इन माय फेवरेट टॉप लिस्ट। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद सारा रज़ा खान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी प्लेटफॉर्म्स पे, सिंगर है जी। बहुत बहुत अच्छा गाती हैं। और क्यूबी इज़ वेरी गुड। अच्छा वकार, आपने नोट किया होगा मेल हो या फीमेल सिंगर हो, जब वो बहुत टॉप पे जाते हैं ना, उसके बाद वो सूफी कलाम की तरफ आना शुरू हो जाती है, थोड़ा ना बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाता है। हदीका कियानी साहिबा का अगर आप करियर देखें तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, हिप हॉप भी था उनका, म्यूजिक भी था, वो बारियाँ कितना हिट उनका गाना, और अब आप उनको सुनते हैं तो सूफी कलाम हाँ बहुत ज़्यादा वो करी होती है। तो इसकी क्या रीज़न है? आपने भी कोई ऐसा प्लान किया हुआ है? बिल्कुल किया है। इसमें बड़ी बेसिक सी रीज़न है कि देखिए ह्यूमन नीड्स होती हैं, कपड़ा लिबास ये वो, फिर उसके बाद सेल्फ इस्टीम आती है कि मैं ऐसा पढ़ूँ, मैं ऐसा दिखूँ, उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, आप एक्चुअलाइज कर जाते हैं चीज़ों को। तो वही प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम। कुछ लोगों को 20 साल लगते हैं, कुछ को 1 कुछ को 2। तो रिसेंटली मैंने भी एक साईं बाबा मुख्तियार हैं एंड ही इज़ फ्रॉम लाइक कमालिया पेरिफेरी, उनको लिया है, उनके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड किया है हमने विच इज़ ऑन सूफीज़म, और इंशाल्लाह वो भी जस्ट आपको वेरी सून इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक जो आप जिस पे काम कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट आपके हैं उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। शफक, अब हमें ना ये बता दीजिए, एक्ने भी तो हो जाता है वेदर चेंज होने से या मेकअप ज़्यादा अप्लाई करने से? जाहिर है हमारी नीड भी होती है मेकअप अप्लाई करना, तो एक्ने ख़त्म करने के लिए कोई देसी टोटका है? एक्ने के लिए भी थोड़ा महंगा बता दीजिए, कोई मसला नहीं। आजकल बजट देखना पड़ता है ना। आजकल बजट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बजट के बगैर आप कुछ भी नहीं। एक्निक के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना एक तो एक्निक फेस वॉश या जो भी सोप यूज करते हो वो एक्निक यूज करो, ठीक है। प्लस आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो मेकअप की चीजें हैं वो आप प्लीज अपने सेपरेट रखें। आपके जम्स लगते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अगर आपने जैसे आजकल मैंगो का बहुत सीजन है तो मैंगो से भी लोगों को बहुत इशू होता है, एक्निक हो जाता है, तो उसके बाद आप प्लीज वो उसका वो ड्रिंक, वो क्या कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, वो बनाकर लाजमी पी लें। हाँ वो वैसे टेस्टी भी वो वैसे और बहुत फायदेमंद भी। वैसे भी अगर आप वो मैंगो नहीं भी खाया तो आप वैसे भी पिए डेली रूटीन में, तो आपकी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को वो बहुत फ्रेश करती है। और एक्निक के लिए देखो यार बहुत सारी तो टोटके बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बट मेरा मानना यह कि एक्निक को आप इतना मत छेड़ो, आप उसका टाइम दे, हाँ उसका टाइम दो, वो अपने टाइम से वो खुद खत्म होगा। 1 से 2 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से 1 को वापस लाना आपको लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें प्लीज एक्निक के लिए कोई ना देसी टोटके या कोई भी प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा मत यूज करें, सिर्फ अपनी केयर कर लें कि स्किन को नीट करें। मेकअप रिमूव किया है तो उसके बाद फेस वॉश लाजमी यूज कर लें, और आप कोई नॉर्मली जो भी रूटीन में आप क्या कहते हैं इसको क्रीम या लोशन फेस पे अप्लाई करते हो, आप अपना बस वो अप्लाई करो, ठीक हो गया। आपका ये होगा कि आपका पता है क्या, जब आप एक्निक के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हो ना तो आपका वो कलर जला देती है। वो एक्निक तो ठीक करेगी लेकिन वो आपका कलर जला देगी, फिर आपको जब कलर खराब हो जाएगा तो आपका कलर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एक्निक को टाइम दो। एक्निक में अपने मर्जी से आना और अपनी मर्जी से जाना है। किसी के जो स्किन टाइप होती है वो डिफरेंट होती है, किसी का एक्नी देसी टोटके से ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना फ्लू, और डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि फ्लू अपने टाइम पर ही 1 वीक उसने लेना, ठीक है, वो जाएगा। इसी तरह एक्निक भी अपने टाइम पर ही जाता है। ठीक हो गया, मतलब इसका कोई टोटका नहीं अभी? नहीं, टोटके बहुत है लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, बताने का कोई फायदा नहीं, मुझे हो गया। और उसे वो उनकी बात ठीक है, कोई ऐसा टोटका फॉलो कर लेते हो, खुदा ना खासा आपकी स्किन ज्यादा खराब हो जाती है तो वो बेहतर है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, किसी ने हेयर टोटका किया हुआ था और उसमें कोई मेडिसिन जैसे होता है ना, विटामिन फलाना डाल दे, कैप्सूल डाल दे, तो उनके रूट्स के अंदर से बाल निकल गए थे। बिल्कुल, पता नहीं ड्यूरेशन ज्यादा थी। बताएं, मैंने मुझे मेरे क्लाइंट उसके माशाल्लाह हेयर बहुत लॉन्ग थे, तो मुझे वैसे भी ना लंबे बाल बहुत पसंद है। मैंने उसे कहा, ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप क्या यूज करती हैं, मुझे भी बताएं, मैं बाल लंबे करना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ यार मेथी लो फ्रेश, उसको ग्राइंड करो, बालों में लगा लो। अच्छा, 2 आवर्स रखना, उसके बाद सर वॉश कर लेना, बाल तुम्हारे दिनों में बढ़ेंगे। तुमने ना एक दिन छोड़कर एक दिन अप्लाई करना है। मेथी दाने के बारे में सुना हुआ है? नहीं, ये फ्रेश मेथी जो फ्रेश खाते हैं ना, खाने वाली जो होती है बनाती है, वो उसने मुझे कहा। मैंने बड़ी मजे से, अच्छा वो सीजन भी था उसका, मैंने मंगवाया, मैंने बनवाई, ठीक है, उसको बनाना भी बड़ा मुश्किल है, फिर मैंने उसको ग्राइंड किया, लगाया,
उसके बाद लिटरली बिलीव करो आप यार, जब मैं वॉश करने लगी, मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, इतने भी लाइट नहीं थे, जब मैं वॉश करने लगी तो पूरा का पूरा जड़, अल्लाह अब मतलब ये मेरे बाल थे और मेरे बाल ये रह गए, मतलब मेरे क्या आपने क्या डाल लिया था यार उसमें कुछ, जैसे उसने बताया ना वैसे कि बस आपने मेथी ग्राइंड करनी है और बालों में अप्लाई कर देनी है और उसको 2 घंटे के बाद वॉश करना ये है। 15 साल पहले की बात ये 15 साल पहले की बात तो उसके बाद इस दुख में आप उसके बाद ब्यूटिशियन बन गई ना? नहीं ब्यूटिशियन पहले ही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने कभी कोई टोटका नहीं किया। हाँ वो जो मुझे लगा या कि हाँ चलो ठीक है यार, अगर मैंने जैसे एलोवेरा जेल है वो स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, वेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छी है। उसको अगर आप अपनी कहते हैं कि उसमें से 100 बीमारियों का इलाज है। क्या बात। अगर आप मॉर्निंग में निहार मुंह उसका 1 स्पून खाते हो या पीते हो, उसको ग्राइंड करके, तो आपको 1 स्पून खाना बिना, अल्लाह अकबर। लेकिन ना जो कुछ लोग खाते हैं, जैसे कुछ लोग वो क्या कहते हैं करेले का पानी पीते हैं, वो भी उसमें भी बहुत शिफा है, आप पी सकते हो ना उसको भी। तो उसके बाद से मैंने कभी कोई टोटका नहीं। हाय अल्लाह। और मैं क्लाइंट को सिर्फ वो बताऊंगी। उस लेडी से मिली फिर आप? हाँ मैंने उनको बताया तो वो कहती है अच्छा तुम्हें नहीं सूट किया, मुझे तो सूट किया। वो करती है, वो आज भी करती हैं। अच्छा, वो कहती तुम्हें नहीं सूट किया। ठीक है, डरा दिया मुझे शफक ने। और इसलिए आपने जो भी टोटका इस्तेमाल करना है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोबारा। पढ़ भी लें, और अगर आपको लगे दिल को भाए तो फिर करना, वरना नहीं। अच्छा ठीक हो गया। वकार से पूछेंगे। वकार, आप माशाल्लाह से जो सॉन्ग्स पे आप काम कर रहे हैं, आपने मुझे जिक्र किया था कुछ आप लिखते भी हैं, तो कौन सा गाना है जो आपने लिखा और क्या सोच के लिखा? एनवायरनमेंट देख के लिखा या वो वली जैसे शायर लिखते हैं माशाल्लाह, आमद होती है दिन में रात में किसी भी वक्त, तो उस तरह से लिखा? अच्छा, मेरा इसमें ये सीन है कि जैसे आप आमद की बात कर रही हैं तो मुझे मतलब कभी जी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है या कोई चीज़ होती है तो ख़ुद ब खुद एक फीलिंग्स जनरेट होती हैं और लिखने को जी चाहता है, तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ और ख़ुद ब खुद लिरिक्स बन जाते हैं। जैसे जो कोरोना वाले ट्रैक की आप बात कर रही हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस आई थी ना, हाँ, तो मैंने उनका वेबसाइट ओपन किया और उनका पूरा वेबसाइट मतलब पढ़ने लग गया और जो SOPs थे उनको नोट करने लग गया कि ये हमें अप्लाई करने चाहिए। अच्छा, अब SOPs जब मैं नोट करके हटा तो वो SOPs मेरे सामने है और लाइंस आने लगी और वही SOPs पूरे के पूरे सॉन्ग में ट्रांसलेट बनाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। अभी इन द सेम वे जैसे ये सितारों से आगे वाली बात हो रही है, तो ये हम ऐसे दोस्त बैठे हुए थे और इस पोइम की बात हो रही थी कि ये पोइम अच्छी है तो इस पर कुछ करो तुम। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसी पोइम है कि इसके ऊपर बड़ा सैड और सीरियस काम हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं ट्राई करो। तो उसी शाम तो मतलब मेरे साथ वो सीन नहीं है कि लोग होते हैं ना कि मसलन मैंने ये गाना लिखना है, अब वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड इट टुक लाइक 6 माह लग गए, 3 माह 2 हफ्ते, बस मुझे मतलब एक फ्लो बनता है, आमद होना स्टार्ट होती है और मैं लिखना शुरू करता हूँ और लाइक 2, 3, 5 मिनट या हद 2 घंटे बैठा हूँ तो मेरा गाना कंप्लीट हो जाता है। अरे ऐसे शायर कहाँ से मिलेंगे जो गाना पूरा कर लेते हैं माशाल्लाह से, वरना आपको पता है कुछ शायर की अगर आप इंटरव्यू पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, तो जो लिखने वाले हैं जिन्होंने पोइट्री लिखी, जिन्होंने नज़म, वो कहते थे कि हम लोग एक मिसरा लिखते थे और कई देर तक हमारा उसका जो दूसरी लाइन थी, जो दूसरा मिसरा था वो कंप्लीट नहीं होता था। मतलब ये सिचुएशन थी और वो लिख इसलिए लेते थे ताकि भूल ना जाए। बिल्कुल ऐसे। एक अगर याद आ गया तो वो लिख लीजिए। पोइट्री पढ़ती हैं डॉक्टर साहिबा? जी थोड़ी बहुत करती भी हूँ। डॉक्टर साहिबा आप हंसा करें, मुझे अच्छा लगता है, आप बहुत कम हंसती हैं। देखिए अभी आप हंस रही, इतनी अच्छी लग रही वैसे मुझे हर वक्त ना सोचती रहती हैं कुछ करने के लिए, ऐसे ही लगता है उसको भी एडवाइस देते हैं ना कि हंसते रहना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब हंसती हैं, लेकिन ना मुझे लगता है कि हर वक्त सोचती रहती हैं कि अच्छा ये करना है वो करना है। काम का शायद बर्डन होता है, माइंड में चल रहा होता है कि इसके बाद मैंने अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने इसके बाद एक और काम करना है। अच्छा, वो माइंड में चल रहा होता है, वो फिर शायद उस वजह से लगता हो फेस। आप घर को तो बहुत कम टाइम देती होंगे फैमिली को, क्योंकि आप और बहुत सी फैमिलीज आपके साथ है ना, बहुत से बच्चे आपने अपनी फैमिली बनाए। पहले तो मेरा बहुत कम था, लेकिन कोरोना में जरा फिर भी ज्यादा हो गया है, टाइम स्पेंड हो जाता है फैमिली के साथ काफी अब तो, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया हुआ था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो आपने स्लम एरिया के बच्चों के लिए किया था, उसकी क्या सूरत हाल चल रही है? क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग उनको इकट्ठा बिठा के पढ़ा तो सकते नहीं है, अब वो लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है उनके पास वो गैजेट्स वगैरह, तो क्या सूरत हाल है? किस तरह से आप उनका कोर्स देख रहे हैं? क्या उनको, क्योंकि उन बच्चों को मुझे याद है कि बहुत अच्छी से आप पढ़ाती हैं, 1, 2 भी याद कराना मुश्किल हो जाता है उनको, तो किस तरह से उनको लेके चल रही हैं इस वक्त? ये है कि मंथली वंस और ट्वाइस मेरी टीम मेंबर वहाँ विजिट कर लेती हैं बच्चों को, उन्हें होमवर्क दे देते हैं, कॉपीज वगैरह बच्चों के पास हैं, असाइनमेंट्स बना के उनको दे दी हैं हमने। अब वो बच्चे पे डिपेंड
डिपेंड करता है, कुछ कर लेते हैं, अगर नहीं भी करता तो एटलीस्ट बच्चे के माइंड में है कि भी हाँ हमारा स्कूल दोबारा से ओपन होगा। चक्कर लगाते रहते हैं वहाँ, स्कूल को भी देखते रहते हैं। जैसे रिसेंटली बारिशें हुई थी तो स्कूल की हालत ज़रा ख़राब हो गई। ऑब्वियसली अभी जल्दी तो नहीं स्टार्ट हो सकता स्कूल, लेकिन फिर भी हमने उसको दोबारा से रीसेट कर दिया कि बच्चे वहाँ पास ही रहते हैं, बच्चों को ये ना हो कि हमारा स्कूल अब दोबारा से ओपन नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा टची है स्कूल को लेकर, तो हमने उनका रीसेट करके दिया कि हाँ भाई आपका स्कूल इधर ही है और ये दोबारा से ओपन होगा। ठीक तो हो गया। उनको किसी ना किसी तरह से उनके साथ इन टच हैं हम। ज़बरदस्त। इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वकार से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में पहले गाना सुनेंगे, फिर इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। Yo, Wakaraj. Get ready to be defected in love, baby. Come on. Defected, 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 mal, mal. Defected, 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 mal, mal. Defected, defected. ये दिल हुआ डिफेक्ट, तेरी आंखों का कैसा जादू, चाल का ये कैसा जादू, दिल दीवाना बेकाबू हुआ पागल, जुल्फों का कैसा साया, बादल जिसका है छाया, बरसा जो दिल पे मेरे हुई जलथल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, डिफेक्टेड, ये दिल हुआ डिफेक्टेड। ना पटे इम्पॉसिबल, इस पजल का मैं हूँ हल, बाहों में आ शॉर्ट है पल, तू मेरी कातिल। पल के झपके जब एक एक पल, दिल में मचे फिर हलचल, आया प्यार का सुनामी, हुआ मैं जाहिल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, डिफेक्टेड, ये दिल हुआ डिफेक्टेड। तुझे करूं घर प्यार, करे नाना शोर, बेसमेंट हो या हो टॉप फ्लोर, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देख के, भर के बाहों में तुझे सेल फोन ऑफ पे, आजा गोरी सुन लोरी, तू मेरी गोद में, बेड पे खड़ा मैं तेरे, जाने जा रोड पे, कहते हैं पार्टी पीपल मुझे डिफेक्टेड, प्यार में पड़ा जो तेरे कॉम्प्लिकेटेड, हिट करते डांस फ्लोर, हुआ डिफेक्टेड, मिल के मचाओ शोर, हुआ डिफेक्टेड, करके शट डोर, हुआ डिफेक्टेड, बेबी ये दिल मांगे मोर, हुआ डिफेक्टेड। दिल की ताश पे तू मलिका, लेना ना मुझको हल्का, प्यार के कैसीनो का किंग मैं, दिलों में शामिल, आज कर ले हम डिंग डिंग डोंग, छोड़ क्या है राइट और क्या रॉन्ग, बीट पे बजा मेरा सॉन्ग, हो जा टेंशन से गाफिल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, डिफेक्टेड, ये दिल हुआ डिफेक्टेड। Listen it, तेरी आंखों की अदा ने दिल लूटा, शराब के प्याले जैसे वान की हो बॉटल, देखा जो हुआ तुझे हार्ट फेल टोटल, करेंगे पार्टी बीच या होटल, ले जाने को तुझे मेरी गाड़ी है तैयार, मेरी मर्जी कहाँ चलेगी यार, झूमेगी मेरे गीतों पे बैक फ्रंट सीट पे, बुरा ना माने तो टच करूँ तेरे फीट पे, आ मेरी बाहों में करूँ मैं तुझे प्यार, कभी सारा दिन कभी कभी सारी रात, नटखट सी जवानी प्यार की दीवानी, तेरी मैं भी प्यार का पुजारी, आले को प्रेम कहानी, मेरे शो पे बिके टिकटे हजार, मेरे पीछे पागल लड़कियां बेशुमार, आते जाते रहेंगे रैपर्स हजार, लेकिन लाखों में जो एक वो है वकार। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, 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 माल माल। डिफेक्टेड, डिफेक्टेड, ये दिल हुआ डिफेक्टेड। वेरी नाइस वकार। मैं चाहूँगी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है भाई, मतलब इतना एनर्जेटिक सॉन्ग, ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस, इस गाने के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे। गाना एक्चुअली दिस सॉन्ग जैसे कि आपसे मैं शेयर कर रहा था कि एवरीथिंग हैपेंस, और मैं कुछ लिखता हूँ
तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज वहाँ पे ग्रुप था बॉयज़ का एंड दे कॉल देमसेल्फ डिफेक्टेड माल और मतलब दे वर वेरी टैलेंटेड यू नो, सबके सब टॉपर्स थे। मतलब एक जो है वो PhD कर रहा था, एक MPhil में था एंड आई वाज लाइक अ बॉय इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो मुझे ज़ाहिर है ड्रामेटिक्स और चीज़ों का शौक था। मैं उनसे मिला तो मैंने कहा ये क्या नाम हुआ भाई? मैंने कहा यार कि हम सब में एक एक ना स्पेसिफिक टैलेंट है। मैं मिमिक्री अच्छी करता हूँ, अच्छा, ये कॉमेडी अच्छी करता है, मैं लिखता अच्छा हूँ। तो हम सब लोगों में ना एक ऐसी चीज़ है जिसपे ना फैमिली ये कहती है ओ ये तुमने क्या काम शुरू कर लिया है, अच्छा, ठीक हो जाओ, तुम गाने बंद करो, तुम शायरी बंद करो। तो हमने सोचा कि हम इस चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। क्या बात। तो हमने इसको डिफेक्टेड माल बना लिया। तो मैंने कहा ओके, तो वो मुझे एक इंस्पिरेशन मिल गया। और जैसे कि आपसे पहले शेयर किया है कि ये दिल हुआ डिफेक्टेड, सो आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग दिस सॉन्ग। मैंने लिखा, उनसे शेयर किया, देन वी डिड द म्यूजिक। और इसका म्यूजिक रिजवान भट्ट ने किया है जो बड़े अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। सो इन दिस वे दिस ट्रैक हैपेंस। और इसका वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आप लोग देखेंगे। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। मैंने कहा पूछना भी चाहिए। शफक, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी तो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा लोग सीखने वाले भी थे, आपके स्टूडेंट्स जिनका शायद जब वो सीख जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम भी उनका वही होना था। बिल्कुल। तो क्या कंडीशन देख रही हैं कि आप अभी उनको SOPs को फॉलो करते हुए क्या आप अपनी टीम को भी नहीं बुलाएंगे जो लोग आपसे सीखना चाह रहे थे? नहीं, टीम तो कुछ टीम को मैंने की है वापस। अच्छा, वापस बुलाया, आना शुरू हो गई है जिनकी जो ज़्यादा ज़रूरत में है। हाँ, बिल्कुल। जिनके ज़्यादा इश्यूज थे। लेकिन फिर भी इशू तो हमें है ना कि आपने एक टाइम में देखिए, हमें पहले टाइम दिया कि 5 बजे सैलून बंद हो जाएगा। 5 बजे तो लोग आना शुरू होते हैं। हाँ बिल्कुल, सैलून पे जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो तो 5 बजे के बाद आती है ना। बिल्कुल। फिर 7 बजे का टाइम कर दिया। लेकिन खैर वो तो इशू जो टाइम का एक है वो तो सबको ये सैलून आने के लिए मैनेज हो जाएगा। सैलून आने के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत इशू बना हुआ है क्योंकि देखिए 9 बजे हम लोग सैलून ओपन करके अगर बैठते भी है ना तो हमारा क्लाइंट नहीं 9 बजे आता। तो हम लोग तो फ्री बैठे हुए हैं ना। और जो बच्चियां मेरे पास आना शुरू भी हुई हैं, ठीक है, आप बिलीव करें कि एक आती है तो एक नहीं आती। किसी ने लोकल वैन से आना होता है, किसी ने ऑटो लगवाया हुआ था, तो वो कहते हैं कि जी हमारे तो भाई भी घर, तो फादर भी घर, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, मुझे शफक बताइएगा कि आपके पास से आपके स्टूडेंट्स जो सीख के गई उन्होंने कहीं आगे अपना सैलून बनाया या आगे काम करिए या आप ही के पास जॉब करें? नहीं, मेरी आपको मैंने बताया था कि माशाल्लाह से 100+ मेरी स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 80+ स्टूडेंट्स ने अपना सैलून रन कर लिए इस टाइम, अपना बना लिए कर। उनका अच्छा चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि वो भी परेशान है, उस तरह से किसी ने बहुत अच्छे लेवल में बनाया क्योंकि मेरी आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारी गई हुई हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा हो गया, अमेरिका, दुबई में जिन्होंने सैलून्स बनाई हैं। तो वो भी बेचारियां वहाँ पर वो भी परेशान है कि वो कहती है क्योंकि सबके साथ मैं इन टच रहती हूँ। मेरी एक नेचर है कि मैं ना अपना इन टच नहीं बंद करती, लोगों से राब्ते में। हाँ, मैं सबके साथ राब्ते में रहती हूँ, चाहे मैं उनको लेट रिप्लाई दूँ, चाहे मैं उनको फौरी दूं, लेकिन मैं उनको रिप्लाई जरूर देती हूँ क्योंकि देखिए सम टाइम ये होता है कि उनको मेरी जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। आज के टाइम पे भी फुल ट्रेन होने के बाद भी सम टाइम उस्ताद की आपको जरूरत पड़ जाती है। ट्रू, इसमें मुझे भी अपने उस्ताद की पड़ती है, मुझे अपनी वालिदा से सम टाइम पूछना पड़ता है जबरदस्त कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अम्मी मुझसे ये चीज हैंडल नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम मुझसे कभी एक मिस्टेक हुई थी तो मैं परेशान हो गई कि मैं कैसे करूंगी इसको हैंडल। बता दें, मिस्टेक तो काफी टाइम हो गया, क्या मिस्टेक हो गई थी? मैं स्किन पॉलिश की थी मैंने कस्टमर की, उनकी स्किन काफी सेंसिटिव थी। ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से नॉर्मल स्किन पॉलिश बनाकर उनको अप्लाई कर दिया, उनके ना स्किन पैच कर गया था, ओहो बर्न हो गई थी स्किन। और मैं तो एक किस्म की ना रोने वाली हो गई और वो काफी हाइपर हो गई। तो अम्मी घर थी, मैंने अम्मी को बुलाया फटाफट कि अम्मी अब क्या करूं, हैंडल मैं कहा अम्मी मैं अच्छा। और फिर मैं आगे से पता क्या कह रही हूँ, मैंने तो इनका काम नहीं करना अम्मी, मैं तो नहीं अब इनका काम करूंगी। अम्मी कहती है आराम से, कुछ नहीं होता, वो ना दूध की मलाई पड़ी हुई है फ्रीजर में, जाओ निकाल के लेकर आओ। मैं कहा मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगी, बस मुझसे काम खराब हो गया। ये क्या बात हुई, कैसे? क्योंकि हालांकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा कि मेरे साथ, क्योंकि माशाल्लाह कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो वो वही अम्मी ने कहा 15 मिनट लगेंगे उसको, क्लाइंट को। अम्मी ने कहा 15 मिनट आप देंगी मुझे, मैं आपकी स्किन ठीक कर देती हूँ। अम्मी ने वो मिलाई मंगवाई, अम्मी ने उसके बीच में वो लोशन वगैरह एक आधा ऐड करके अम्मी ने फेस पे अप्लाई किया। 15 मिनट के बाद उसकी स्किन नॉर्मल थी। अच्छा, जबरदस्त। और वो आज भी टोटका मेरे लिए काम आता है। हम लोग अपने सैलून पे अब स्पेशल यूज करवाते हैं कि आप कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, हम उनके लिए वो लाजमी यूज करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी गई भी नहीं। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप नहीं जाती ना। डॉक्टर साहिबा, आप जिक्र कर रही थी कि आपके जो बच्चे हैं जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक वक्त था जहाँ पे बड़ी मुश्किल से कुछ यूं खड़े करके आप लोगों ने कुछ गत्ते वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें वो बनाया था। अब तो ऐसा ऐसा चीजें चेंज होना शुरू हुई, फर्नीचर भी आ गया, चेयर भी आ गई है। तो कितना खुश हैं आपके बच्चे?
बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह से कि भाई हम भी प्रॉपर स्कूल सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म में जाया करेंगे स्कूल, जी। बैग्स होंगे, शूज़ होंगे बाकायदा, सब कुछ। जैसे कितनी देर के बाद ये वाला स्टेप आया, क्योंकि काफी अरसे से आप इनके साथ मैंने मुंसलिक तकरीबन 1 साल तो हमने कपड़े के कैंप में पढ़ाया। हैं। 1 साल कपड़े के कैंप में पढ़ाते रहे, फिर उसके बाद अगर स्कूल का स्ट्रक्चर बनाया बैम्बूज यूज़ करके, तो वो भी ज़मीन पर चटाई बिछा के बैठते रहे। फिर अब आकर 2019 के मिड में हमारे पास फर्नीचर आया था। ओहो। तो सारी फेजेस से हम गुजरे हैं, लेकिन एक अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा वक्त गुजरा। आप जब तक जीरो से नहीं चलते हो ना, आप सीखते नहीं हो। बिल्कुल ट्रू। अब मैं वही स्कूल की ब्रांच में कहीं और बनाऊंगी, तो मुझे पता है कि मुझे कि अब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मुझे किन किन चीज़ों का मद्देनजर रखना है। वो मेरे पास एक एक्सपीरियंस आ गया है और मैं अपना जर्नी बता सकती हूँ सबको कि हाँ मैंने खुद सब कुछ किया है। मैं कहीं पर भी अगर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं अप्लाई कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल्स पर अपना वर्क प्रमोट करने के लिए, तो मैं मेरे पास हर सवाल का जवाब है कि जब फलां सिचुएशन थी उसमें मैंने किस तरह से मैनेज किया, फलां सिचुएशन थी उसमें आपने मेरे पहले इंटरव्यू में भी आपने बताया था कि एक वक्त होता था कि जब आपका वो स्कूल जो कपड़े का बना हुआ था रात को जब बारिश आती थी तो आपको होता था कि सुबह से जाके दोबारा से हमें अपना स्कूल दोबारा बनाना है क्योंकि वो खत्म हो चुका होगा। ये सिचुएशन भी देखी आपने। लेकिन बच्चों की जो हैप्पीनेस मैंने देखी है कि जब आप उन्हें डॉक्टर साहिबा का मैं बताती चलूँ, ये उन्हें ना लेके भी जाती हैं खाने पिलाने के लिए, एक दिन इनका आउटिंग डे होता है। जी बिल्कुल, फूड ड्राइव्स करते हैं, ट्रिप्स बच्चों के साथ करते रहते हैं, एक्टिविटीज। तो काफी ज्यादा खुश नजर आते, काफी ज्यादा अटैच है आपके साथ। कितने लोग हैं इस वक्त आपके साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम कर रहे हैं? इस वक्त जो एक्टिव मेंबर्स की मैं बात करूं तो 10 से 15 लोग हैं। पहले ज़्यादा थे लेकिन वो कोरोना की वजह से कम हो गए हमारी टीम। लेकिन कुछ नए लोग मिल गए साथ, अगर पुराने गए तो नए आ गए। बिल्कुल। इन शॉर्ट ये कि आपका काम रुकता नहीं है। काम रुकता मतलब नहीं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि बस मैं अकेली रह जाऊंगी और बाकी किसी को परमिशन नहीं मिलेगी या कोई वैसे खुद भी नहीं करना चाहेगा काम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काम हुआ, टीम भी साथ रही मेरे, और लोग आए और चले गए, कुछ चले गए, कुछ आ गए। हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ अल्लाह होता है। हाँ बेशक, आप अल्लाह पाक हमारा। के ऊपर बिलीफ रखकर आप एक काम का स्टेप उठाते हो, तो आप जैसी जो खवातीन हैं या जितने भी टीम होती है आप लोगों की, आप लोगों का सबसे पहले तो साथी आप लोगों का अल्लाह है। अल्लाह आपको लेकर चलता है, आप लोगों को खुद भी नहीं पता चलता आपका रास्ता कहाँ से कैसे खुदा जा रहा है। जो लोग इनके साथ काम करते हैं, डॉक्टर साहब कुछ आपके कुछ क्लास फेलोज भी आपके साथ काम कर रहे हैं? क्लास फेलोज नहीं, मोस्टली मेरे साथ मेरे जूनियर्स थे। जूनियर्स काम कर रहे थे? जूनियर्स मेरे साथ काम कर रहे थे और वो अभी भी उनकी स्टडीज चल रही हैं, साथ साथ वो इससे भी लेके चल रहे हैं, अपने घर को भी लेके चल रहे हैं, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी लेके चल रहे हैं। और वो सब कोई 19 का एज है, किसी की 20, किसी की 21 है, सब ज्यादा ये चीज देखी, जज्बा ज्यादा दिखना आता है। वकार से पूछेंगे, वकार आपको मौका मिलता है इंशाल्लाह सबके साथ गाएंगे और आप गा भी रहे हैं, किसके साथ जो आपका दिल करता है कि वकार मेरा दिल करता है कि भाई मैं इसके साथ डुएट करूं, तो वो कौन होगा जिनके साथ आप करना चाहेंगे? अगेन मैं मेल सिंगर या फीमेल, क्योंकि बहुत मैं दोनों का पूछ रही हूँ। अच्छा, मेल के अंदर मेरा कोलैबोरेशन करने का ऑब्वियसली आतिफ, मेरा ड्रीम है कि आतिफ असलम के साथ जरूर कोलैबोरेट करूं, क्योंकि उनके वॉइस का जो रेंज है और इधर से मेरा जो डे बाय डे वो ग्रूम करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेल्स में मतलब मुझे वही ऑब्वियसली टेक करते हैं, और फीमेल्स में ऑब्वियसली मैम हदीका, बिकॉज ही इज़ माई आइडल, वो बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है। और उनका वो मुझे सूट याद आता है, वो जो वो निजी चैनल पे पहन के बुए बारियां गाया कहती थी, इतनी मतलब कि माशाल्लाह फैशन आइकॉन भी थी और ज़बरदस्त सिंगर भी थी, बड़ा एक प्रॉपर उनका एक पैकेज था। खैर आजकल तो लोगों को खूबसूरत भी बना रही, उनका एक अच्छा सा सैलून भी चल रहा है। उनका भी सैलून है, आपको कंपटीशन दे रही है। आजकल जो फ्री होता है ना वो कहता है मैं सैलून बना लूं। ऐसे ही है आजकल लेडीज को, अगर आप ये नहीं कि शोबिस में से कुछ ऐसी हैं खवातीन या जेंट्स हैं, घर में भी बैठे हुए बहुत से लोग वो मेरी क्लाइंट है, वो कहती है मैं यार अब मैं बच्चों से फ्री हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं अपना सैलून बना लूँ। मैंने कहा जी जरूर बनाए। तो आप मैं ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है? आता है मुझे आता है और मैं आगे वर्कर्स रख लूंगी। माशाल्लाह मैंने जिक्र किया ना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट भी अच्छी बात नहीं है कि आप नहीं प्रॉपर स्टडी है।
सैलून पार्लर ब्यूटिशियन बनना एक प्रॉपर स्टडी है। और आपकी आपको कोर्सेज पढ़ते चेंज रहना होते पड़ता है, रहते हैं, कोर्सेज क्योंकि चेंज होते हैं। आपका फैशन चेंज होता है, बिल्कुल, आपका मेकअप बिल्कुल। चेंज होता है, आपका हेयर बिल्कुल। कलर्स चेंज होते हैं, समर विंटर क्या क्या चीजें चल रही है, कंसील करना है नहीं करना, पहले लाइनर लगना शुरू हो गया था, अब लाइनर नहीं लग रहा, आईलैशेस एक्सटेंशंस आ गई, एक्सटेंशंस नहीं लगेंगी, आईज बड़ी कैसे लगेंगी, और वक्त के साथ प्रॉपर हम लोग ना टाइम, हम अपने क्लाइंट को एक पूरा टाइम देते हैं। ब्लश थोड़ा डार्क होता था, अब बिल्कुल हाईलाइट करना नजर आ रहा होता है आपकी कि चेहरे पे। आपने अपने माइंड में पूरा स्केच बनाना होता है कि आपने इसको क्या लुक देनी है। और अगर आपकी माइनर सी भी है उसके क्लाइंट की, मतलब बल्कि आपने क्लाइंट का माइंड पढ़ना होता है कि वो किस तरह का काम चाह रहा है। अगर आपने वो चीज नहीं की, चीजें माशाल्लाह क्लाइंट ऐश्वर्या भी बनना चाहता है, जो वो मैं भी शहजाद भी बनना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल अपने big day बिल्कुल पे। बिल्कुल। बहुत से आप makeup इकट्ठे। कुछ क्लाइंट आती है, देखो यार जिनके एक्ने का इशू होता है उनकी स्किन की बेस और बनती है, जिनकी स्किन नीट होगी उनकी बेस और होगी, उसका अच्छा हुआ, उसका ऐसा अच्छा हुआ है। और अगर कभी माइनर सी भी कभी आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, हाँ। तो उन्होंने आपको वो जो आपने अच्छा वर्क किया होगा ना पिछले टाइम पे, वो खत्म हो जाएगा। ये तो रूल है तुमने दुनिया तब का। मेरे साथ ऐसे किया था ना, प्लीज इज द फन ऐसा करना। अच्छा, ये जिंदगी का असूल है हाँ। कि जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी माइनर से मिस्टेक याद कर दी जाती है, दुनिया का असूल है। हाँ। तो आपकी वो जो अच्छी चीजें हैं वो इग्नोर कर दी जाती है। अच्छा, आप पता है क्या कीजिए, जो आप कह रही है ना कि फलां का मेकअप ज्यादा अच्छा, आजकल तो वैसे भी डिस्टेंस का वो कह रहे हैं ना, तो कर्टन लगा दीजिए, कोई देखे ही ना किसी को। नहीं, लेकिन जो अगर एक फैमिली मेंबर्स आए होंगे उन्होंने तो बाद में तो देखना ही है ना खुद को। और फिर नहीं, बकायदा यार पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, लिखे वहाँ पे, एक यहाँ से जाने के बाद हम जिम्मेदार नहीं। आपके eyelashes गिर जाती है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो लैश लगवा कर गई मुझसे, तो मुझे बाद में कहती हैं कि ना वो ना मेरी ना लैश ना उतर गई थी हाफ शफक, तो मैंने कहा आप उसको ना स्लाइड से पुश कर लेते, वो लग जानी तो वो लग जाती है, उसकी गम होती है। वो समटाइम ऐसा होता है, नहीं शफक मैंने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया क्योंकि पूरी ना उतर जाए। तो मैंने कहा आप हाफ उखड़ी भी सी फंक्शन अटेंड करके आई हो? कहती हाँ। शुक्र करें ना, तस्वीर भेज के आपसे पैसे वापस लेने का मुतालिबा नहीं कर दिया कि भाई आपका करती मेकअप है, ठीक नहीं। बहुत सारी खवातीन लेडीज ऐसी भी करती हैं, वो आपने तब हमारा काम अच्छा नहीं ना किया था, नेक्स्ट काम करवाने आएंगे तो हम उसी में उसको करेंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए पहले, एक साइन करवानी ये सही चाहिए। सोशल वर्कर है भाई, हर काम आप अपने पेपर पे लीजिए। अच्छा, आप बिलीव करो कि ना चूना लगाती हैं हमें ना क्लाइंट्स हमें चूना लगाती हैं, शफक तुमने पिछली दफा तो ये चार्ज किया था, तुम इस दफा इतने चार्ज कर रही हो। अच्छा, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है, मैं कहूँगी नहीं ये देखिए आपसे हमने इतना चार्ज किया था, नहीं नहीं ये तुमने किसी और का लिखा हुआ है। अच्छा, नाम उनका लिखा होगा, सब कुछ लिखा, नहीं तुमने किसी और का लिखा है। और कभी-कभी ऐसा भी हमें वो ना बेवकूफ बनाना चाहती है कि जी आपने लास्ट टाइम हमसे कम चार्ज किए थे, अब आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो। हालांकि प्राइस सेम होती है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप अपने चार्जेस को इंक्लूड करते हो, हाँ। वरना आपकी प्राइसेस वही होती है। या अगर जैसे आजकल हमें इशू बना हुआ है कि प्रोडक्ट्स महंगी हो गई हैं, तो अच्छा, हमें जबरदस्त शफक। और ना ये भी कहा जाता है कि जो आपका सैलून है ना, तो वो आपका एक ससुराल भी होता है, मेका भी होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके आप ससुराल की सारी बातें कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारी ब्यूटिशियन खामोशी से सुनती है, वो आगे से करती है, क्योंकि जाहिर है अब उन्होंने कहा सास की लहदा सुननी पड़ती है, बहू की लहदा से सुननी पड़ती है, तो नहीं, बिल्कुल भी बहुत सारे लोगों का राज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, चले ला ये और राज हमेशा शुक्र राज है, रखे। मेरी वैसी भी नेचर है कि मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ, जो महफिल जहाँ पर थी वो वहीं पर थी। चले अच्छा, इस रूम के बाहर मैं उस महफिल का जिक्र अच्छी नहीं बात करूंगी। है, लेकिन मैं सुन के मेरे तो दिमाग में सर में दर्द शुरू हो नहीं जाता है मैं लोगों की। मैं टेंशन सुनती नहीं लेती थी। इस बात की यार। जबरदस्त। शफक, क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज आजकल जैसे वायरस का इशू बना हुआ है, ठीक है, अल्लाह पाक की तरफ से हम लोगों की एक शायद नाराजगी है, जो क्योंकि उसने अपने घर के देखें दरवाजे हमारे लिए बंद करती हैं। इससे भरकर हमारे लिए और कोई भी दुख नहीं है, मेरे लिए तो इससे भरकर और कोई दुख नहीं है अभी, क्योंकि मेरा प्लान था इस दफा रमजान में दोबारा से अगेन जाने का, तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात का दुख है कि मैं नहीं जा सकी। तो अल्लाह पाक से दुआ करें प्लीज 5 वक्त की नमाज पढ़े, मत ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें जी हम घर में बैठ के तो चावल के दाने गिन रही हैं तो इसमें इतने होते हैं, या फलाना काम ये कर रहे हैं। नहीं, आपने किसी ने भी आज तक एक वीडियो भी अल्लाह से रिलेटेड या दीन से रिलेटेड नहीं बनाई। अच्छा, ठीक हो गया। देखा, ये टिकटॉक का कंटेंट हमें बता रही है कि ये ऐसी वीडियोस बना रही है, तो डायरेक्टली टिकटॉकर्स के लिए माशाल्लाह से आपको दीन का टाइम मिला है, आप नमाज पढ़ो 5 वक्त की, जो आप लोग नहीं पढ़ते हो। टाइम नहीं था, अब तो टाइम है यार आपके थैंक यू पास। सो मच शफक, आपका और आपकी मजे की बातों का, जिसकी वजह से हम काफी हंस भी रहे थे। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग कम बैक करेंगे और बड़े जबरदस्त अंदाज से करेंगे, और इसमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। डॉक्टर हिफ्जा, क्या कहना चाहेंगी? मैं एक बंद की सूरत में अपना एक कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहूँगी। सैयद मोहसिन गिलानी अदाकार हैं, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा काम देखते हुए एक नज़म लिखी थी, तो उसका आखिरी बंद मैं पढ़ूंगी। प्लीज प्लीज। साया खुदाई जुल जलाल, दे हिम्मत सब है तेरा कमाल, क्या बात है। तेरी मखलूक के लिए कुछ कर जाएं,
इससे पहले कि हम मर जाएं, क्या? इससे पहले कि हम मर जाएं, जबरदस्त, वेरी नाइस बस डॉक्टर इस पे साहब। अमल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। जो आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम जो आपके साथ मुंसलिक है, तमाम लोगों को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक हम लोग नहीं पहुंच सके, लेकिन आप लोग पहुंचे, आपका बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का, जो आप अपना कीमती वक्त दूसरों के लिए सर्व करती हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। वकार, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इसके अंदर ऑब्वियसली अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए। और मेरा एक बिलीफ है कि एवरी बैड थिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न। तो उसमें कोई पॉजिटिविटी ढूंढें, जैसे कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, जैसे जिक्र किया कि नमाज पढ़ सकते हैं, और सारी ऐसी अच्छी चीज़ें जो हम मसरूफियत की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो करने की कोशिश करनी। थैंक यू सो मच वकार। हम लोग शो ख़त्म करने से पहले आपका खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे और एंजॉय भी करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि वो डेली वेजेस पे काम कर रही थी, उनका भी काम नहीं चल पा रहा, बेशक लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, उनको आप हेल्प कीजिए। पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को कीजिए, फिर दूसरे इलाके के लोगों को या जो आपसे दूर लोग हैं उनको हेल्प कीजिए। और प्लाज्मा के लिए या ब्लड के लिए आप डॉक्टर हिफ्जा को कांटेक्ट कर सकती हैं अगर आपको प्लाज्मा चाहिए, और किसी पेशेंट के लिए चाहिए, जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप किस हॉस्पिटल में है, वो भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। तमन्ना है ये आरज़ू, छूने आसमां को है ये जुस्तजू, दिल में प्यार लेके एक दूजे का बाजू थामे हाथ मिलकर अपना है मैदान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान। जिगरा जो रखो तो ये जान लो, दुनिया एक दिन करेगी झुक के तुझे सलाम। हाँ खुदा की कसम, हम रहे ना रहे छोड़ जाएंगे पर हम कदमों के निशान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान, मैदान के सुल्तान। सिंध के शाहीन हम, पंजाब के शेर, बलोच व पख्तून दिल से दलेर। सिंध के शाहीन हम, पंजाब के शेर, बलोच व पख्तून दिल से दलेर। मंजिल को पाने में करे ना देर, असी जिथे भी जाते आओ ते पा ले अंधेर। बखैर रागले कहते हैं प्यार से, साईं सलाम हम कहते हैं शान से। जी आया नूं हमारा अंदाज है, वशाते कहने पे हमें नाज है। ये धरती अपनी माँ, अपना ईमां, अपनी कौम के हीरो तैयार होते हैं यहाँ। ये गीत मेरी जान, मेरे दिल की जुबां, पाकिस्तान के शेरों मेरे पीछे गाओ हाँ। मैदान